रहा था उस समय, मैं ऐसी टेक स्टैक पे काम कर रहा था, ऐसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस समय इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिर्फ एनालॉग होते थे, डिजिटल कभी नहीं थे, टेलीमेटिक्स कभी हम्म। नहीं था, यू कैनॉट कनेक्ट योर फोन। हम्म। हम्म। और उसका प्रोटोकॉल, वी वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट प्रोटोकॉल इन आर कोड। तूने ऐसा क्या अलग करा नॉर्मल अपने कॉलेज में या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कि मतलब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करा या कुछ ऐसा कोर्स करा जो मतलब और को भी करना चाहिए और उन्हें नहीं करा तो वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे? सो व्हाट? पूरी रात काम किया, मेरे साथ मेरा मैनेजर, एक मेरे साथ टेस्टर जो मेरे साथ काम करता था, मेरे मैनेजर, उसका मैनेजर, एंड वी आर ऑल हम्म। देयर एंड वी आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक। मतलब मैंने कुछ भी हम्म। हो रहा है घर पे, मैंने इंजेक्शन लगा रखा है, लोगों को बुखार है, मेरे को तो पता भी नहीं चला कहाँ गया हो। एंड और उस इशू को सॉल्व करने के लिए हम पूरी रात बैठे, फिर पूरे सुबह तक बैठे। जब 3 बजे तो मैंने कहा सर अब नहीं होगा मुझसे, मेरे को अब 2 घंटे का दो टाइम। तो उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा शोभित, नहीं हो पाएगा। मैंने फ़ोन किया साइड, मैं गया सो, क्योंकि मेरे से तब भी नहीं हो रहा था। जब 2 घंटे बाद उठा, क्योंकि रात कर ही सोया हूँ, देखा 10 मिस कॉल मेरे बॉस की, उससे उसके बॉस की मेरे पास 5 मिस कॉल। तो अरे ठीक है देख लेंगे। As a software engineer right now, how do you use AI, or do you use AI वी हैव टू day to यूज़ day? वी हैव टू यूज़ एआई। तो अभी rather than directly using AI, so John Deere has their own Deere AI, because Okay. आप इंफॉर्मेशन जाते हो वो सेव करता है। वी डोंट वांट टू हम्म। गिव आर कोड, आर इंफॉर्मेशन टू एनी थर्ड पार्टी। सो Okay. टीसीएस में फिर ज्वाइन किया। देन हमको प्रोजेक्ट, मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट, मेरा अच्छे उसमें किस्मत भी काम करी कि मेरे को जो प्रोजेक्ट मिला वो स्टार्ट हो रहा था, एंड देयर वाज अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। Hmm. सो इट वाज स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, एंड वी मतलब हमारा जो क्लाइंट था वो निशान था, and we अच्छा। were working on a product where nowadays people use their car into the telematics control unit, means जो भी ADAS का फीचर्स आप लोग अब यूज़ करते हैं, we started from 2016, we learn a lot। So in TCS, I respect TCS actually। Why? Because once you get out of college, you don't have, means you don't have enough confidence, you can say। हाँ आप टेक्निकल अच्छे हो अगर जब तक कोई पूछे आपसे, बट उससे पहले आपको प्रेजेंट होना है, राइट? उससे आपको, उससे पहले आपको मेल्स लिखने हैं टू रीच आउट टू समवन, समबडी, एंड दीज आर द थिंग्स दे टीच यू, यू नो। चलिए गाइस शुरू करते हैं फन संडे। वी हैव आवर न्यू गेस्ट हियर, Shobit. He is a software engineer. Okay. Then Shivam, aka Digital Nomad. Vishal, aka the Pod, the Common Pod. And then you Yes. know me, guys. Tectonic Tectonic talks. Talks. We are new. Nice. We are still figuring it out. Nice. Yeah. Welcome, Shobit. थैंक यू। Uh, Great to know you. So let's begin with a little bit about your journey. And first of all, we would like to hear from Ishan that how you guys met. And थोड़ा सा intro दे दो ईशान, and we can do it in like both Hindi and Hindi, so mix कर सकते हैं, ओके। right? So Shobit and I got met with our mutual friend, okay, Abhishek. He used to come to our hometown to, spend his summer vacations. And he's from Dehradun, and we met there. We played together, and then we stay in contact for a long time till now. Like we are always on the phone in a month or 2 months, I guess. We spoke regularly and things about each other, what we are doing, and all those things, and stay connected. And yeah, here and yeah, I will now want to transfer it to Shobit to give his little bit about his himself, how he met, how his experience with me, and then how then we will go like how he is doing in his career, like from where he begins and how he is still keeping with that. Yeah, over to you, Shobit. Thank you, Shannon. Hello, everyone. Thank you for Hey. having me. So, my name is Shobit, and
as Ishan said, we go back a long time ago, and when we were kids, and we used to play a lot during summers time, and that was our childhood. And similarly, I played similar games at my hometown as well. That is Dehradun, and I hail from Dehradun. So funny story. I when I said Dehradun, so there is one funny story. So जब हम छोटे होते थे, and I just gave my 10th boards, and I was good at studies. You can say that. And at that time, and Dehradun is famous for having summer vacations and river side, pool side. So similarly, I went with one of my friends, and I and we used to scare a lot from my dad. So बहुत डरते थे हम लोग अपने डैड से, मैं और मेरा भाई, एंड हम चुपके से निकल गए. सो 10वीं तक तो ऐसा था कि 8th में ही सब गेम्स बंद हो गए, तो 9th 10th तो भर रखा था सब कुछ. ठीक है. तो और एक्सपीरियंस भी करना था, व्हेन वी वर गोइंग थ्रू दिस जर्नी, टीनेजर्स, एंड मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे से बड़े थे, तो दे ऑलरेडी एक्सपीरियंस अलॉट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो उन्होंने बोला कि चलो तुम भी चलो, एंड आई सेड कि हाँ चलते हैं, जल्दी आ जाएंगे. एंड वी वेंट टू pool side, and so first time I I got a chance to drink beer at that time. कड़वी लगती है शुरू में. तो पी तो लिया. आपको उस समय that was the first time I drank, and फीलिंग क्या होती है आपको कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज सेंसेस ठीक है, बस थोड़ा स्लो हो जाता है, बाद में पता चलता है आपको कि यू आर स्लो, एंड एंड ठीक है. हम सब अच्छा चल रहा था, हम घर आए, और मेरे पापा जैसे ही मेरे को देखा, उन्होंने सुबह से गया था, जो उन्होंने चप्पल और बेल्ट उठाई. So that was the turning point, and then I went beyond. तो 11वीं 12वीं भी अलग किस्से हैं, but then I got into so in Uttarakhand we have a tier 1 state college, so it is more repetitious than NIT. So NIT Srinagar. So my college was GB Pant College of Agriculture and Technology. So this is one of the largest Asia's agriculture university, and I got into it. So and अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. सबको बताने, मतलब ईशान को ऑलरेडी ही नोज अबाउट मी, बट आई नेवर वांटेड टू बी आई नेवर वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मतलब मैंने ऐसा सुना ही नहीं था, बिकॉज माई फादर यूज्ड टू से कि इंजीनियर बनना है. मैंने कहा ठीक है, आपकी मान लेते हैं, बट मेरे को या तो मैं मैकेनिकल करूँगा, या फिर सेकेंड ऑप्शन वुड बी कंप्यूटर्स, बिकॉज फ्रॉम 9 to 12 आई हैव कंप्यूटर्स इन माई एडिशनल सब्जेक्ट. So I hit it, and I only chose 2 streams. मतलब स्ट्रीम्स बहुत होते हैं व्हेन यू आर इनटू कॉलेज. मतलब आप कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, तो आप सब ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर देते हो कि एटलीस्ट उसमें चला जाए. बट आई चूज ओनली 2, दैट इज़ अ मैकेनिकल, सेकेंड इज़ कंप्यूटर. तो आई गॉट इनटू कंप्यूटर्स, एंड आई एम फ्रॉम 2012 बैच. So at that point of time, our college used to have 40,000 or 50,000 AIEEE rankers, and it started with 20,000, and at that time I have a 35,000. So due to which computers मिल गया, but mechanical नहीं मिल पाया. तो मैंने कहा ठीक है, अब गवर्नमेंट है, एंड पापा ने बोला था कि अगर तुम प्राइवेट जाना है तो लोन ले लो, अदरवाइज गेट ऑन विद इट, आई विल पे. मैंने कहा चलो लोन से तो अच्छा है जो पापा ही पे कर रहे हैं. तो एंड इट वॉज अ रेपुटेशियस कॉलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मैं फिर कंप्यूटर से ले लूँ. सो एंड डेस्टिनी. सो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी काउंसलिंग होती है व्हेन यू गॉट इनटू कॉलेज. सो 1 राउंड हुआ, 2nd राउंड हुआ, देयर इज अ स्पॉट राउंड वेर यू कैन चेंज योर फील्ड इफ़ यू हैव अ सीट. तो मैकेनिकल में सीट थी. सम ऑफ आवर फ्रेंड्स मूव्ड ऑन टू अ डिफरेंट कॉलेज, एंड देयर आर सीट वैकेंट. सो माई फ्रेंड एंड माई फादर सेड कि अभी चाहिए तुम्हें. तो मैंने कहा यार कंप्यूटर भी ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है. सो आई गॉट डाउन विद इट, एंड देन वी स्टार्टेड having colleges, hostel time, and then we directly have a placement sessions. So at placement, so that were for computer, actually there was some different companies and different branches. So for us there is TCS, Infosys, and due to our college reputation we have TCS. मतलब सबसे पहली जो आती है, फिर उसमें सब लोग अप्लाई कर देते हैं.
उसके बाद देखते हैं कि हाँ चलो जो छट जाते हैं देन दे विल गेट ऑन विद इट। एंड हमारे उसमें रूल था कि अगर एक में बैठ गए तो फिर किसी और में नहीं बैठ सकते। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट यू नो हम चॉइस नहीं कर सकते, मतलब हमारे इतना वो नहीं था। आज के जनरेशन इफ़ वी कंपेयर देन दे चूज़ यू नो कंपनी ओवर देयर वर्क, ओवर देयर बजट, हाउ मच दे विल गेट। सो वी डोंट हैव टू यू नो कि हमें ये ऐसा कहता है कि एक बार कर लेते हैं देन विल थिंक ऑफ इट। बट इफ़ वी कंपेयर जो हमारी आज की मिलेनियल है ना, बट what I see in during my days here and at John Deere, so people see how much they're going to pay, what kind of work they want to have, and what is the company like, is a hybrid structure or how it is working. So they search a lot, today's generation. But our generation was like, चलो कर रहे हैं कर लो, at least एक होगी, then we will go ahead with GRE, MBAs or GATE. And I have a second option, like I want to go for MBA at that time. So TCS हो गया मेरा, and that was a funny story as well, but that we can cover it in later part. But TCS हुआ, then we have a you know जब एक बार हो जाता है आपका then we have a parties क्योंकि वो थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होता है, एंड देन आप ऑलरेडी फाइनल ईयर में चले जाते हो। देन सब आपको पता है कि आपके प्लेसमेंट हो रखा है, बस आपको कॉलेज जाना है नहीं जाना है। एंड यू नो फिर आई वाज स्टडिंग फॉर MBA देन, बट फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा था मेरा पढ़ने का, बट जब प्लेसमेंट हो जाते तो वो बोल रहे कि इधर चलो, बोल रहे इस ट्रिप में चलो। सो ड्यू टू विच MBA चला गया। देन आई जॉइन TCS इन माई फर्स्ट जॉइनिंग वॉज इन Kerala, and it was during Christmas and New Year, and that was a good time there, and we learned a lot. So in TCS, I respect TCS actually. Why? Because once you get out of college, you don't have enough confidence, you can say. हाँ आप टेक्निकल अच्छे हो अगर जब तक कोई पूछे आपसे, बट उससे पहले आपको प्रेजेंट होना है, राइट? उससे पहले आपको मेल्स लिखने हैं टू रीच आउट टू somebody. And these are the things they teach you know. And that was a very very informative session. And for us there was a 45 days session, and for others there was a 3 to 4 months training. And जो 3 और 4 months में ट्रेनिंग होती है वही वो 45 days में करा रहे थे। तो you know our day start at 6 and our day ends at 2, and we have 2 different sessions, one for communication and other for technical. So they have provided 3 hours each day for communication part, you know, and you have to speak and you have to write and you have to compete with others. That is the best part of it. And you know there was an exam in which if you fail you will have to repeat. You will not get salary, well means the project salary part, the variable part, because once you join the project then you will get the variable part. So, हमें वहाँ पता चला कि ऐसा भी होता है। बट उनका करिकुलम, उनका टेक्निकल नॉलेज और वहाँ के टीचर्स, इंडक्शन हुआ था, दे स्टार्टेड आर एनरोलिंग आर बैंक अकाउंट्स, passport, all the details should be there. And first day they said that you are here and you won't believe, once you leave from here you will know each and every day of it, you will remember us. But हमने बोला ठीक है। But at the last when I summarized, I learned a lot from there. I was never a public speaker, you can say, because इतनी गवर्नमेंट कॉलेज में इतने आपको मिलते ही नहीं है ना, rather than मतलब आप कुछ बच्चों में से हो, but 95% of it they are just studying, they are giving exams in the colleges. But there you have to speak in front of everybody, you have to present there, and you have to write emails, right? So that was the first once you come out of the college, हाँ रैगिंग वगैरह होती थी हमारे केस में। We have already upright ourselves कि हम डरेंगे नहीं, but to speak in front of everybody, and you don't have to speak in Hindi, and this is not our mother language, means English is not our mother tongue, right? So that was a very good experience for me at that time. Any questions so far?
नहीं No, no, नहीं, it's बढ़िया great, it's बढ़िया great. एकदम। ये नॉलेज मिली कि कैसे टीसीएस में जाके आप वो बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, मतलब Yes. न्यू कमर्स को, और बेस सेट कर रहे हैं, उनको अच्छे से सिखा रहे हैं। दैट्स ग्रेट नॉलेज। तो ये हमें नहीं पता था, हम तो सोचते थे टीसीएस एक ही हाँ. मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा वो वाला, टीसीएस विप्रो इन्फोसिस, सब ऐसे ही है। बट आई थिंक अच्छा पॉइंट रेस करा कि 45 डेज की ट्रेनिंग थी, 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग थी, बोथ कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल, विच इज अ हम्म. गुड थिंग। आई थिंक दे वर सेटिंग द फाउंडेशन फॉर यू गाइस कि हाँ भाई बंदा Yes. एक लेवल तक Correct. यू नो हम्म. अप टू स्पीड आ जाए कम्युनिकेशन में भी एंड टेक में भी। एंड आई थिंक जो तुमने बोला लाइक यू गाइस वर टेक्निकली गुड, जो भी वहां गए थे इंटरव्यू क्लियर करके, तो सब टेक्निकली ठीक ही होंगे, बट एक क्या होता है कि यू हैव टू टेल इट टू समवन कि अच्छा ये चल रहा है और ये करना है, बट हाउ यू वुड डू दैट until unless you cannot communicate effectively। हम्म. and presentation भी of course, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, किसी को कुछ समझाना है, कुछ करना है, if the other person doesn't understand you then what's the point, Where's है the ना? point? यप Yeah. यप. Correct. सो जिन लोगों की जैसे 45 डेज की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाती थी, जो फेल कर गया, तो उसका क्या होता था, मतलब आर दे रिजेक्टेड? There is one guy actually, and he's from Bihar, and Bihar peoples from our college also, they are very good at technical, but if you The say best. कि you have to express yourself in English, हम्म. so उनका ये है कि why should I do? I'm good at my studies, I'm good at my college, और मैं यहाँ पे भी आ गया हूँ, I clear all the levels, so and for them to get out of their comfort zone is another challenge. So he was हम्म. already there for last 3 months, and we joined. So he was अच्छा। already serving the back in English, in communication. वाह. He did his technical at one go, but at also he did the later part, because in communication also there are two parts. One is speaking, one is writing. हम्म. So writing also he has done, but he is stuck at स्पीकिंग. the communication part. So I mean, like, are they like उन लोगों क्या they are allowed to give as many back on this, or like एक time frame Yeah, होता है? yeah. So no. Uh, in TCS we have this, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि they give a chance to somebody, to prepare ourselves and get on with it. मतलब उसको 3 महीने हो चुके थे, 45 दिन भी हमारे साथ रहा हो, उसके बाद हुआ था उसका, but हाँ. he has given various exams, and teacher was like, he मतलब उस समय उसको टीचर उसको 1-on-1 था कि she is giving the assignments in his WhatsApp or phone, you have to record yourself first and then you can present it to others. So and means वो इतना level तक आते हैं, and at last he joined TCS Kolkata after some time. नाइस नाइस. सो आपकी जर्नी फिर टीसीएस के बाद जॉन डियर तक, हाउ डिड यू रीच देयर, लाइक एट योर करंट पोजीशन? अभी तक मैंने कोडिंग नहीं करी थी, मतलब उस लेवल की नहीं करी जिस कि मैं मतलब आई एम प्राउड ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब हाँ, असाइनमेंट कर लिया, टेक्निकल में गुड है, एंड उन्होंने दिया, सीखा किसी से और कर लिया, क्योंकि इंजीनियर्स क्या रहता है कि एक रात पहले करो और परफॉर्म अच्छे कर लेते हैं, मतलब ऐसा कर लेते हैं पास हो जाए है ना, तो वो कर लेते थे। देन आई मतलब मेरे को बेस लोकेशन होती है, फिर यू हैव टू चूज योर बेस लोकेशन, एंड आई डोंट वांट टू बी इन एनसीआर बिकॉज आई वांटेड टू आई ऑलरेडी बीन इन मतलब मैं केरला तो था ही, तो आई वाज लाइक घूमते अभी क्योंकि नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे ना आप, नया नया पैसा आने लगा था आपको, एंड फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली इफ यू आर गेटिंग द मनी एंड ऑल्सो getting the location like Kerala, so you are already spending the vacation, the holidays, हाँ, you know. So I chose Pune first, and then Nagpur, and then Hyderabad. Then I got my first preference as Pune. Then we joined here. So what happens is there are many projects, and in our competency what we choose and what we are good at, so we have assigned particular HR. Okay, we have to report them. So every day we have to report them around 10 to 12 between, and if she has the project or he has the project, then he said you have to come at this time and at this star. So and some people used to spend 3 to 4 months in bench, means come daily, meet him or her, and then get allocated. But in our case we
arrive at Pune around Wednesday, and we got our project on Friday, and then we joined in on Monday. So हमको इतना Nice. leisure नहीं मिला, but we're Okay. lucky that we got the project, because वहाँ पे क्या होता है कि TCS भी तक भी ठीक था, you are on your own, मतलब आप कॉलेज से आए हो एंड नई नई जॉब लगी है, बट जब आप टेक्निकल सेंटर ज्वाइन करते हो ना, एंड TCS और इन्फोसिस जैसे बड़े, तो इट्स लाइक भीड़ आ गई। Hmm. उसके बाद आपका वजूद क्या हो जाता है कि आप भीड़ में एक बंदा हो, और हाँ. कौन कितना कमा रहा है, कौन कितने एक्सपीरियंस है, कोई पता नहीं है, सो यार नो बडी। Hmm. Nice, nice. So your current project is through TCS. नो, सो Okay. TCS में फिर ज्वाइन किया, देन हमको प्रोजेक्ट, मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा अच्छे उसमें किस्मत भी काम करी कि मेरे को जो प्रोजेक्ट मिला वो स्टार्ट हो रहा था, एंड देयर वाज अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। Hmm. सो इट वाज स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, एंड वी मतलब हमारा जो क्लाइंट था वो निशान था, and we अच्छा. were working on a product where nowadays people use their car into the telematics control unit, means जो भी ADAS का फीचर्स आप लोग अब यूज़ करते हैं, we started from 2016 then। Nice. Okay. at that point of time there was, मतलब निशान था जो assemble, see OEMs they only assemble thing, they Hmm. give different project to different tier 1 suppliers। so Hmm. हमारा जो supplier था वो Continental था, उनका जो supplier था, and they will give the English requirement, and they will means they develop the product and they deliver it to them, and our work is to हमने POC करना था, then we develop some software, because we don't know what in this hardware is, मतलब उसमें है क्या, उसमें सॉफ्टवेयर में लिखा गया है, हमें पता है कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ये होता है, बट क्यों होता है, कैसे होता है, वो नहीं पता था मैंने। बट आपको ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करना है ताकि वो उसको टेस्ट कर पाए, मतलब टेस्टर उसको एज ऑटोमेशन के लिए, और मतलब रादर देन गोइंग मैनुअल राइट केसेस, तो एक शुड बी अ सॉफ्टवेयर, सो शुड बी अ UI that that can test those hardware, and from that point onwards we develop software in loop testing, in which we have some UI and the backend, and which will give you UI to the user, means the tester, or the unit testing for the developer, that he or she can test their software by connecting it with them with the hardware. So we were working on that prototype, and we have successfully developed those Okay. Interesting. Nice, nice. So what's your current tech stack? What you are working on right now? या हाँ, सो तब तक भी मैंने कोडिंग स्टार्ट नहीं करी थी, मेरे को प्रोजेक्ट मिला था, ठीक है, एंड आई वाज फ्रॉम जावा, मतलब मेरे को जावा C++ ये सब का था। देन TCS में मेरे को C# का प्रोजेक्ट मिला, बिकॉज इफ़ यू हैव टू डेवलप UI and as well as the backend, scalable, the adaptable, the reusable language is C#, and the easiest part also, because in Java there are not many, it can be used in banking sector where the security would be concerned, but we are not checking the security here, we used to check the hardware, and तब हमने C#, then I got then I met one of my mentor, you can say, and there was he was a leader, and I'm always, मतलब मेरे को हमेशा ऐसा क्यूरियस था कि भले ही मेरे को कंप्यूटर नहीं आती थी या फिर मैं कोडिंग नहीं जानता था, बट आई वॉज मोर इनटू द एल्गोरिथम पार्ट, कि मेरे को ये करना है, एंड आई वॉज गुड एट इट। मतलब मेरे जो जब आपके कॉलेज टाइम पे भी जो वो रहते हैं सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल डेटा एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये सब उसमें बहुत इंटरेस्ट था मेरा, एंड आई यूज्ड टू गेट द हायर मार्क्स, सो लॉजिकली वी आर गुड, एंड देन हाउ टू अप्लाई आर लॉजिक्स, आर टेक्निकल नॉलेज, एंड जो हमें एक्सपर्टीज़ थी कि एक चीज़ दी है तुम्हें, उसमें मेहनत करो, उसको आउटपुट दो। हम इसमें गुड थे, इसमें अच्छे थे, बट हमें सिंटेक्स का यूज़ करना था, उसको हमें ऐसा बनाना था ताकि पीपल स्टार्ट यूजिंग इट आर प्रोडक्ट, तो पीपल स्टार्ट यूजिंग इट, कि मेरे काम से किसी को एंड प्रोडक्ट को किसी को मतलब वो बेनिफिट करे, दैट आई वांटेड टू डू। मतलब मैकेनिकल मेरा यही था पर्पस, कि कुछ मैं ऐसी मशीन कुछ ऐसा बनाऊं ताकि किसी को मेरे काम से फ़ायदा हो।
rather than going into any sector, any other than private, then गवर्नमेंट सेक्टर और किसी में जाओ, सब वहाँ पे यही बोलते हैं कि वो ये खाएगा, वो ये ऐसे खाएगा, बट फ़ायदा किसको मिलेगा? So I wanted to do that kind of thing. So then, and in our जिस बैच में मैं था, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप होती है, where you used to have some ethics to and respects to your senior. आप टीचर को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दोगे, बट आप अपने सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट करोगे। And ये चीज़ आती थी हम लोगों को। सिमिलरली हमने लीडर के साथ भी अपने वैसे रिलेशनशिप बनाए, उन्होंने मेरे को लॉजिकल चीज़ें सिखाई कि ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, यू हैव टू। सो वन पॉइंट ही सेड कि पता तेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक खास बात, तू कब बनेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर? मैंने कहा बताओ। कह रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना पहले दिन, उस प्रॉब्लम को अपने घर ले जाना, सोना, और अगले दिन उसी पे काम करना और सॉल्व करना। जब तक तूने ऐसा नहीं किया तब तक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ही नहीं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम मेरे उसमें लाइफ में तब इजी हो गई, मैं डरता नहीं था कि मेरे ये प्रॉब्लम तो मेरे से सॉल्व हो गया ही नहीं। मेरे को पता था कि मैं घर जाऊंगा, उसको प्रॉब्लम में को लेके जाऊंगा, मैं रात भर सोचूंगा उसके बारे में, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं उसको सोच रहा हूँ, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगले दिन मैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। और दिस इज द क्रक्स ऑफ इट, दिस इज द क्रक्स ऑफ इट इन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लाइफ। Nice, nice, nice. So currently you are working on C Sharp, right? यस। Okay. And And any और क्या टेक स्टैक है? और क्या है हाँ। इसके अलावा? देन आई मूव टू इनटू डिफरेंट, जो हम TCU मतलब टेलीमेट्रिक्स कंट्रोल यूनिट को टेस्ट करते थे, उसके सॉफ्टवेयर बनाते थे। देन आई गॉट अ चांस टू वर्क ऑन दोस TCU, मतलब उनको एम्बेडेड C। सो आई गॉट इनटू चांस, आई क्लियर द इंटरव्यू। सेकेंड कंपनी वाज मैग्नेटी Marelli, and now it is used to go with Marelli. Then I spent there 3 years developing those software, those hardwares, and and impacting various life. मतलब मैंने आप विटारा ब्रेजा एंड पोलो, पोर्शे, मजराटी, कुशाक, सो इन सब में मैंने सॉफ्टवेयर लिखा है। सो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, उसका जो UI आता है, जब आप वेलकम स्क्रीन होती है, उससे लेके उसके फीचर्स तक, सो वी यूज्ड टू वर्क ऑन दैट। सो वहाँ पे मेरा टेक स्टैक चेंज हो गया एकदम, मतलब आप C# से एकदम एम्बेडेड C में आ गए, जहाँ पे आपको रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब आपके पास विंडोज ही नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन द RTOS, रन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड वेयर पीपल से अबाउट मिली सेकेंड्स, मतलब आप सेकेंड्स में नहीं यूज़ कर सकते। बिकॉज अगर आपकी कार हिट हुई तो सबसे पहला एयर बैग खोलना चाहिए, वो दैट इज़ अ मिली सेकेंड, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अगर उसमें हल्की सी भी देर हुई, पीपल विल डाई। So that complexity I worked on, and that in that organization. Interesting. ठीक है, great. सो अभी भी वही चल रहा है सेम। आई थिंक जॉन डेरा इज अ डिफरेंट मेकिंग इंजन्स एंड हार्डवेयर। सो अभी क्या सिमिलर टेक स्टैक है और थोड़ा सा फिर वापस मैं उसी में आ गया C# में, एंड मेरी नॉलेज उसमें तो थी एम्बेडेड में, जहाँ पे हार्डवेयर करते थे। अभी भी मतलब हम सिर्फ इंजन ही नहीं, जॉन डेयर जब मैं आया तब मेरे को पता चला कि ये लोग सब चीज़ इनबिल्ट करने लग गए, इन हाउस करने लग गए। मतलब पहले दे यूज्ड टू असेंबल द थिंग्स लाइक अदर OEMs, बट दे आर नाउ लीडर्स इन देयर टेक स्टैक एज वेल। जॉन डेयर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, they said John Deere is tech company, like Tesla is tech company, like Facebook or X, Twitter is a tech company. So they refer themselves as tech company. So we have our own tech stack, and we have our own engines, we have our own manufacturing units, and yeah. So I'm working on C# only, but with both end, because we delve into embedded part as well, because I used to work on that, and to get the feature out of them, because जब आप OEMs में आते हो तो आपके पास tier 1 नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज योर रिक्वायरमेंट वहाँ पे क्या होता है कि जोल डाउन होती है, सिस्टम आती है, फीचर लेवल आती है, और सबसे पहले जो इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज होती है, तो हमें नॉर्मल लैंग्वेज ही आती है, उससे हमें जोल डाउन करना पड़ता है, घुसना पड़ता है अंदर फीचर लेवल तक, एंड फीचर लेवल के बाद हमको करना पड़ता है कि ये फीचर तो ऑलरेडी है, बट इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन टेस्ट द एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स
एंड Hmm. अभी अभी आप जाओगे तो दे जॉन डेयर इज ऑल्सो नोन एज टेस्ला ऑफ एग्रीकल्चर. सो उनके जो टेक स्टैक है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी वेरी. Hmm. अगर आप एक कार को बोलोगे वो पैसेंजर कार है, आपको बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह करती है. बट दे Hmm. आर ऑन फील्ड, दे आर एक्चुअली हार्वेस्टिंग, दे आर टिलिंग एंड प्लांटिंग, स्प्रेइंग. स्प्रे मतलब सिर्फ आपको क्रॉप को नहीं करना है, सिर्फ आपको बग को करना है. Hmm. Yep. I वास्ट हमारा. think John Deere is like very famous in US for like in their agriculture business, right? And like they are like the top one manufacturing companies in Yes. their machinery. Cool, cool. They have a monopoly. You can say it aloud. They have a monopoly in the US region, in the North and South America region. Yeah. तो अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब इट्स लाइक व्हाट, तूने ऐसा क्या अलग करा नॉर्मल अपने कॉलेज में या आउट ऑफ द बॉक्स जाके, कि मतलब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करा या कुछ ऐसा कोर्स करा जो मतलब और को भी करना चाहिए और उन्हें नहीं करा तो वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे. So what did you do the out of the box thing in your college or maybe in your internship when you are doing internship? How you evolve yourself to get there? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है जो अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए पढ़ता ही रहता है, यू नो. Hmm. एंड वी स्टार्टेड विद वेरियस सर्टिफिकेशन. मैं जैसे मैंने बोला कि मैंने जावा से स्टार्ट किया था एंड आई वाज एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेशन तक हमने किया था. बट वो हमें यूज़ नहीं आया बिकॉज आई नेवर यूज जावा माई होल करियर. मतलब 6-7 महीने का अगर यूज़ करेंगे तो दैट इज़ नॉट काउंटेबल एज अ यूसेज. बट जो आपकी लर्निंग्स है, मतलब आपने सॉरी जो आपकी लर्निंग्स है कि हाउ यू आर मतलब अडेप्टिंग द चेंज, Hmm. एंड दैट वाज अ पर्टिकुलर थिंग इन माई करियर. बिकॉज मैं कभी डरा नहीं. मतलब अगर गेट ऑन विद इट रहा. फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट कंपनी क्यों चेंज करी? बिकॉज कंपनी टीसीएस बहुत अच्छी थी, बिकॉज दैट वाज माई ड्रीम जॉब, फर्स्ट जॉब, एंड बहुत अच्छी थी. बट मैनेजर at that point of time, manager was not he was biased because I used to do gym. Because अगर आप मेरे को काम दे रहे हैं, आई डिड इट, है ना. आई डिड इट एंड आई मेरे को बाकी लाइफ, बाकी के अदर पार्ट्स भी जीने हैं. बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड एंड द पुणे वाज लाइक अ ड्रीम सिटी. पब थे, सब थे. एंड 2016 की बात हो रहा है, 16-17 की, प्री कोविड. एंड Hmm. ड्रीम होता था लोगों को कि मुंबई जाओ, है ना, पुणे जाओ, एंड वी आर सीइंग स्टार्स लाइक पब से निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे वी यूज्ड टू सी. डर कभी डरा नहीं मैं. आई वाज गेट ऑन विद इट. जब मेरे को इंटरव्यू की आई कॉल, तो मैंने उनसे सीधा बोला कि मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को 1.5 साल ही हुआ था. एंड मैंने बोला कि देख लो मैं इतनी दूर जाऊँगा एंड यू हैव टू पे मी बिकॉज आई एम गोइंग. अगर पे भी नहीं कर रहा पर इतनी दूर जाऊँगा तो आप उसके बाद भी आप बोलो कि 2 साल मिनिमम है क्राइटेरिया, तो हाउ शुड आई, मतलब हाउ मैं रिएक्ट कैसे करूँगा उसको. कह रहे नहीं आप चले जाइए. एंड जो फिर उसमें इंटरव्यू हुआ तो उसने क्लियर बोला कि आपका टेक स्टैक ही नहीं है. यू आर लुकिंग फॉर इंजीनियर हु शुड वर्क ऑन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. आपने जावा और सी शार्प में आपको अपने आप को प्रूव कर रहे थे, ठीक है, बट हाउ विल डू दैट? हम टेस्टिंग में डालते हैं. मैंने नहीं सर मैं टेस्टिंग में नहीं रहूँगा. Hmm. तो उसने मेरे को बोला आर यू श्योर आप नहीं ज्वाइन करोगे? फिर मैंने कहा नो सर, आई विल नॉट ज्वाइन एज अ टेस्टर. तो उसने बोला ठीक है बाहर बैठो. फिर उसने मेरे को एक और बंदे के बाद भेजा जो सिर्फ उसने सब पूछा मुझसे, फिर वही चीज़ें, फिर वही सवाल. अब जैसी टेस्टिंग में आता था फिर यूनिट टेस्ट से आप बढ़े ही नहीं आगे. ठीक है, ऑटोमेशन के लिए क्या करोगे? मैंने कहा नहीं पता मुझे, मैं करता ही नहीं. तो उन्होंने बोला आप टेस्टर नहीं बनोगे? तो मैंने कहा नहीं. तो वहाँ पे भी बोला. फिर उन्होंने एचओडी में भेजा अपने. मैं नहीं पता था मुझे कि वो एचओडी है, एंड ही वाज जस्ट सिटिंग राइट बिसाइड हिम. तो कह रहे ठीक है सर पे चले जाओ. तो उन्होंने पूछा एंड ही वाज नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, ही वाज जस्ट आस्किंग द व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग. मेरा काम, मैं टूल्स ही नहीं बना रहा था उस समय. मैं ऐसी टेक स्टैक पे काम कर रहा था, ऐसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस समय. उस समय इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिर्फ एनालॉग होते थे, डिजिटल कभी नहीं थे, टेलीमेटिक्स कभी नहीं था. यू कैनॉट कनेक्ट योर फोन. Hmm. और उसका प्रोटोकॉल वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट प्रोटोकॉल इन आर कोड इन दैट टाइम.
किस्मत भी थी कि मैंने अच्छा काम किया था, तो ही वाज, मतलब उसको अच्छा लगा मेरा प्रोफाइल, एंड ही वाज He सेइंग was impressed या basically. या ही वाज इम्प्रेस, एंड ही सेइंग कि टेस्टर नहीं ज्वाइन करेगा। डायरेक्ट पूछा एक बार, मैंने नहीं कर लेगा तू, हम तेरे को कोड देंगे एम्बेडेड में काम। तो उस समय मेरे को Interesting. एक अपॉर्चुनिटी मिली, आई चेंज इट। मैंने ये नहीं सोचा था कि वहाँ पे क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा, एंड आई गेट ऑन विद इट। So then I did in background I did the certification of embedded C as well, and then I know कि हाँ मेरे को वहाँ पे जाना है, क्योंकि मेरे को पता था कि हार्डवेयर में हम जिस चीज़ का हम टेस्टिंग के लिए डेवलप कर रहे हैं उसमें काम करने का मौका मिले। आई वाज लाइक, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट देम, जस्ट इट। और उसके लिए मैंने अपने वीकेंड्स, टर्नल ग्रैंडफादर थे, ही वाज इन डेथ बेड, एंड मेरे को उस समय हमने कोविड की कोविशील्ड लगाई थी, मतलब वैक्सीन लगाई थी, एंड एक इशू आ गया, एंड द कार इज़ ऑन प्रोडक्शन, एंड डे आफ्टर टुमारो इज सबका CEOs आएंगे, वो टेस्ट करेंगे। मतलब मैंने वैक्सीन लगवाई, 2 बजे बैठा दिन के, पूरी रात काम किया। मेरे साथ मेरा मैनेजर, एक मेरे साथ टेस्टर जो मेरे साथ काम करता था, मेरे मैनेजर, उसका मैनेजर, एंड वी आर ऑल देयर, एंड वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। मतलब मैंने कुछ भी हो रहा है घर पे, मैंने इंजेक्शन लगा रखा है, लोगों को बुखार है, मेरे को तो पता भी नहीं चला कहाँ गया वो। And, और उस इशू को सॉल्व करने के लिए हम पूरी रात बैठे, फिर पूरे सुबह तक बैठे। जब 3 बजे तो मैंने कहा सर अब नहीं होगा मुझसे, मेरे को अब 2 घंटे का दो टाइम। तो उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा शो, तो नहीं हो पाएगा। मैंने फ़ोन किया साइड वगैरह सो, क्योंकि मेरे से तब भी नहीं हो रहा था। जब 2 घंटे बाद उठा, क्योंकि रात का नहीं सोया हूँ, देखा 10 मिस कॉल मेरे बॉस की, उससे उसके बॉस की मेरे पास 5 मिस कॉल। तो दैट वाज अ टाइम आई स्पेंड देयर, जस्ट बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक माय वर्क, बिकॉज वो वर्क किसी को हैम्पर करता, किसी को इफेक्ट करता। अगर हम उस बग होता उस कार में, सीट बेल्ट नहीं लगी होती है, एयरबैग ही नहीं खुलता। Interesting. किस हिसाब Cool. से So I'll highlight few points that I have learned. Right. Number one चीज, तुमने कंपनी नहीं छोड़ी, तुमने मैनेजर छोड़ा। राइट, फर्स्ट। जो फर्स्ट सेइंग होती भी है कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग मैनेजर छोड़ते हैं। दूसरा, यू वर गट्सी। राइट, फियर ऑफ फेलियर नहीं था। अडेप्टेबिलिटी वहीं से आती है, जब फियर ऑफ फेलियर नहीं होता है तो आदमी अडेप्टिव हो जाता है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। आई थिंक हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को अडेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजिड कि यार मैं ये टेक में कर रहा हूँ तो बस मेरे लिए यही टेक की जॉब रहेगी। करेक्ट। अगर सो आपकी स्टोरी से एक चीज समझ में आई, आपको कुछ नहीं पता था एम्बेडेड सी के बारे में, बट यू आर कॉन्फिडेंट, और लेट्स से यू आर ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगा, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस गॉट यू दैट जॉब, एंड योर ओवर कॉन्फिडेंस केप्ट यू गोइंग कि यार मैं कर सकता हूँ। सम पीपल माइट से एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि यार ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंट था, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस ही उसको करा के लेके गया। अदरवाइज तो नहीं कर पाता कोई भी, बिकॉज कोई स्विच ही नहीं करता। क्योंकि एक लर्निंग का इतना बड़ा फेज आता है कि आपको सीखना पड़ेगा, तब आप करोगे। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा एकदम से। सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। आई थिंक आपने सर्टिफिकेशन भी करा, और एक सबसे बड़ा टेक अवे आई थिंक, मतलब किसी भी जो भी जॉब कर रहा है या कोई भी बंदा काम कर रहा है, उसके लिए ये आया आपकी स्टोरी से कि लव व्हाट यू डू, डोंट लव योर कंपनी, लव योर जॉब। हम्म, राइट, इंटरेस्टिंग, अच्छा है, कूल। राइट, अभी आते हैं थोड़ा सा इंटरव्यूज के बारे में। तो आपने जैसा बताया कि जॉन डेरा में ये तो इससे पहले वाली कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था, राइट? अभी थोड़ा सा जॉन डेरा के बारे में बताओ, जब आपने यहाँ स्विच किया तो किस टाइप के इंटरव्यूज हुए, एंड अगर आप इंटरव्यूज लेते भी हो अभी तो उसके बारे में भी थोड़ा बताना कि व्हाट एग्जैक्टली यू चेक इन द कैंडिडेट। सो जॉन्डर इज़ ऑलवेज देयर। मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब पुणे आया था, एंड मेरे अंकल मेरे को, यहाँ पे एक सिटी है मगरपट्टा सिटी अंदर, मतलब पुणे के, एंड देयर इज सेज में SEZ जोन, एंड देयर इज जॉन्डर देयर। सो जब मैं उस अच्छा। उस जोन के अंदर गया तो आई लाइक यार मुझे भी यहाँ पे काम करना है, वन एट अ टाइम। मतलब मैं बहुत उसके लिए वो था कि क्या आई वांट, मतलब जब हम लोग कर रहे हैं, मेरे को पता है TCS में कैसा चल रहा है, बट यहाँ पे इतना अच्छा है, आपका पार्क बने हैं, प्रॉपर एक SEZ जोन है, देन देयर इज लॉट मोर सोसाइटीज अराउंड इट, एंड
और जॉन जॉन डेयर उस केस में हमारी कॉलेज भी आती थी, बट दैट टाइम सिर्फ वो एग्रीकल्चर वाले इंजीनियरिंग वाले बच्चों को ले जाती थी. एंड फ्रॉम आर मतलब आफ्टर आर बैच फ्रॉम 2017 दे स्टार्टेड पिकिंग अप फ्रॉम कंप्यूटर एज वेल. Okay. तो मेरे जो जूनियर थे वो भी काम करते थे, और मेरे जो फ्रेंड था एक एग्रीकल्चर में, ही यूज टू वर्क हियर. तो शुरू से ये ऐसी कंपनी मैंने सुना था कि वॉट नॉट जस्ट दैट वर्क, इट इज़ best quoted for ethics and the work is also there, and the people they have a lot more co-curricular activity, for example playing sports, playing and going for competitions जो हम सुनते थे, and they are doing it. So I used to मतलब उनसे इंस्पायर होता था मैं कि यार ये अच्छी कंपनी है. And one day I got a chance, and then also I was in Chandigarh, and my maternal grandfather is in PGI. तो मैं उनके लिए उनको छोड़ना ले जाना करता था. एंड आई गॉट अ कॉल कि तुम्हारा इंटरव्यू है, एंड मैं अपनी आंटी के घर रह रहा हूँ, एंड ये सब सिचुएशन है कि मैंने कहा ठीक है दे देंगे. बट सडनली मैंने बोला कल देंगे, क्योंकि सेकेंड हाफ में रहता है ज़्यादातर हॉस्पिटल्स का. मैंने बोला कि फर्स्ट हाफ में, मैंने कहा ठीक है सेकेंड हाफ में जाना है, बट उन्होंने बोला कि फर्स्ट हाफ में आ जाओ, रात को पता चला. तो मैंने उनको बता दिया, आई वॉज क्लियर कि मेरा ऐसा ऐसे हुआ इशू, तो आई विल नॉट ज्वाइन ड्यू टू दिस. तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक बार ट्राई करना. मैंने ठीक है ट्राई करूँगा, बट दे आर नॉट, मतलब मैं उस समय कार चला रहा था, पीछे के चक्कर काट रहा था, मैं स्टिल उनको बोला कि आई कैन नॉट ज्वाइन. कि उसने बोला वहाँ से कि जॉन डेयर जैसी कंपनी इंटरव्यू कौन छोड़ता है. मैंने कहा आई डोंट हैव अ चॉइस. बात चॉइस की है. हाउ कैन आई ज्वाइन 50% और हाउ कैन आई इग्नोर द अदर फैक्ट्स. तो वो छोड़ दिया. देन मैं घर आ गया था. उसके बाद एक मतलब 15 दिन बाद देन आई गॉट अ कॉल अगेन कि आपकी प्रोफाइल से दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू मीट यू, टू हैव अ इंटरव्यू विद यू, बिकॉज दे ऑलरेडी लाइकिंग योर प्रोफाइल, सो दैट्स वाई दे आर गिविंग यू अनदर चांस. सो मेरे को पता था कि ये एथिक्स का है यहाँ पे खेल, एंड टेक्निकल भी पूछेंगे, बिकॉज 5 साल हो गए थे मेरी जॉब को, 5 साल मेरे करियर को हो गए थे. एंड एट दैट पॉइंट आई नीड अ चेंज, बिकॉज कंपनी अच्छी थी मेरे लिए, बट क्या होता है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा आप काम करते हो तो वो आपका वो बन जाता है, मतलब दे एक्सपेक्ट यू टू डू थिंग्स बट एट अ लो कॉस्ट. यस, है ना. बिकॉज मैं कर तो रही था, वीकेंड भी दे रहा था ना, मैं तो वीकेंड भी दे रहा था, मैं चीज़ में कर रहा था. एंड दे लाइक हाँ वी विल गिव यू प्रमोशन, वी विल गिव यू पैसे, और तब तक कुछ नहीं था. देन आई नीड दैट चेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज आई डोंट लव माई वर्क और आई डोंट. मैनेजर भी अच्छा था, मैं आई लर्न अ लॉट. जो मैं आज हूँ वो मैं अपने दूसरे मैनेजर, मतलब दूसरी कंपनी के मैनेजर की वजह से हूँ. ही वॉज द वन हु टैप. जब हम रात को भी जगह थे ही वॉज देयर. आई यूज टू थिंक आई हैव टू थिंक इन सच अ वे कि मेरे को उसको ऐसा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनाना है ताकि वो रेजिलिएंट, मतलब वो कोड शुड ऑल्सो कैन बी यूज्ड, है ना. तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ मैनेजर. वो शील्ड करते थे हम लोगों को, एंड सब मतलब एक पॉइंट तक शील्ड करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि नाउ यू हैव अ चांस, अब तुम एक्सप्लेन करो. इतना बहुत था हमारे लिए. सो उस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए चेंज किया था ताकि मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिले. थक गया था वहाँ पे, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ देने का, बट नॉट गेटिंग एवरीथिंग इन रिटर्न. जितना मैंने सेक्रीफाइस किया होगा, मतलब मान तो और किसी ने किया होगा पता नहीं, बट input was not equal to output. Yes. So then I got a chance to go into John Deere. तो उनका क्या रहता है, there was a first round. तो उनका फर्स्ट राउंड में ही तो एंड सुपरवाइज़र, मतलब मेरे को बाद में पता चलता है कि ये लोग क्या क्या थे, HOD, सुपरवाइज़र, टेक्निकल लीड्स. So all the 3 hierarchies were there. So started with the HOD, and he used to judge the confidence, the communication, and what all things I have done. Because आप किसको बनाओगे, किस लेवल तक बनाओगे ना. एंड दैट वाज अ टाइम ऑफ कोविड एरा, मतलब आप फेस टू फेस नहीं हो, वर्चुअली आप कुछ भी कर सकते हो. पीपल दे टोल्ड मी कि पार्टिसिपेंट भी स्विच हुए, मतलब इंटरव्यू किसी और ने दिया और आया कोई और, ऐसा भी केस हुआ है. हाँ, ये तो बहुत हुआ. अर्ली ईयर ऑफ कोविड, है ना. तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो वो थे, तो उन्होंने आधा 15 से 20 मिनट उन्होंने लिया. देन सेड कि
नाउ दे विल गो अहेड, आई गोइंग टू बी हियर। मैंने ठीक है, फिर सुपरवाइजर आए। सो दे हैव अ डिफरेंट टेक स्टैक लीड्स। मतलब अगर सी में है, अगर मेरा मतलब रिज्यूमे में सी लिखा है तो सी का भी होगा बंदा, मेरे में सी शार्प लिखा है तो सी शार्प का भी होगा, और मेरे में एम्बेडेड सी लिखा है तो एम्बेडेड सी और जावा का भी होगा। और उसके So साथ panel. डीप डाइव करता था, जो जिस जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गई। सो दैट वाज अ डीप वाला भी। एंड दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग मतलब देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड टेकिंग वन बाय वन। फर्स्ट मेरा एम्बेडेड सी के अराउंड हुआ, फिर सेकंड मेरा सी शार्प के अराउंड हुआ, थर्ड मेरा ये मल्टी थ्रेडिंग, ये सब जो डीप वाला होता है, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह। तो और ये तीन हुए। फिर अगेन देन मेरे एच आए, एंड देन मेरे को पता था एथिक्स का। सो ही सेड कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? सो आई आस्क्ड सिंपल टर्म्स कि आप कराना क्या चाहते हो मुझसे? हमने सब पूछ तो सब लिया, पर सब यूज़ तो होता नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर ट्राइंग टू बिल्ड हियर एंड हाउ आई फिट इनटू इट? तो उन्होंने सब एक्सप्लेन किया कि वी आर इनटू, मतलब उस समय तो टर्मिनोलॉजीज अलग अलग रहते हैं सारी कंपनीज की। तो उन्होंने बताया कि ये करोगे तुम, टेक स्टैक के साथ काम करोगे, एंड दिस वर्क अलॉन्ग साइड विद एम्बेडेड सी डेवलपर एंड गोइंग टू वर्क ऑन सी शार्प ओनली एंड ऑल्सो C++ एज वेल, अगर तुम उसमें सेलेक्ट हुए तो। डिफरेंट पैनल्स है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर ये पूछा कि जॉन डेयर के बारे में सुना है? तो मैंने कहा से सुना है, माई फ्रेंड यूज टू वर्क देयर। कह रहे तुम्हारा क्या व्यू है जॉन डेयर के बारे में? मैंने कहा सर इट इज़ वेरी रेपुटेटेड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने जो भी सुना है अच्छा सुना है, एंड आई वांटेड टू वर्क विद दिस कंपनी। दैट वाज अ ओवरऑल एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद तो ये 3 राउंड एक ही दिन में हो गए, वर्चुअल हुए होंगे क्योंकि कोविड था, है ना? और फिर वर्चुअली HR राउंड हुआ। एंड अभी आप मतलब कोई नया बंदा ज्वाइन करता है जॉन डेरे में, तो आप इंटरव्यूज वगैरह के पैनल में होते हो? ओके, तो उसका थोड़ा सा बताओ, लाइक आप किस बेसिस पे जज करते हो और किस चीज़ का इंटरव्यू लेते हो? सो हमारे यहाँ सिर्फ मतलब एज आई स्पीक फॉर जॉन डेयर इन, मतलब अगर मैं जॉन डेयर के टर्म्स में बात करूँ तो दे नॉट ओनली जज with the person with the technical abilities but with the ethics, you know, because that is more important, because they treat as a people, not as a resource or something. If you are तो working, थोड़ा सा इलेबोरेट करो, एथिक्स कैसे जज करते हो? so how you represent yourself, ठीक है? मतलब आप स्टार्ट करते हो किसी इंटरव्यू को, एंड आई हैव बीन इन, यू नो, मैं जो एथिक्स जितना भी और कल उसमें आया, एंड इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विद, यू नो, कोविड एरा पीपल, they are not familiar about this ethics term. They simply say hey hi. So we used to say hello everyone, मतलब we used to you know, मतलब हम किसी भी उससे पहले सैल्यूटेशन प्रेजेंट करते कि हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। उसको बंदे को आपको एक ऐसा फील कराना है कि ही इज़ इम्पॉर्टेंट और शी इज़ इम्पॉर्टेंट, रादर देन कि आपकी पोजीशन क्या है उस कंपनी में, बिकॉज द पर्सन विल नेवर नो कि आप कौन सी पोजीशन में हो। मेरे को बाद में चला वो HODs वगैरह थे है ना, एंड जब देखा कि वो मतलब दे हैव अ 20 years एक्सपीरियंस, 25 years एक्सपीरियंस, एंड नाउ डेज पीपल आर लाइक कि दे आर मोर यू नो gutsy, I will not gutsy, I will say, but without any, you know, respect. There should be some respect. मतलब कैसे ज्वाइन किया उसने, किस टाइम पे ज्वाइन किया, एंड यू नो, हाँ, तो वो बहुत इम्प्रेशन सेट करता है वेदर यू आर पंक्चुअल, punctual, प्रोएक्टिव और what is नॉट। what she or he is wearing, that is more important, है ना? भले ही आप घर से हो, है ना, अगर आप फेस टू फेस आते हैं तो how you will come. यस, We are not in a US where we can, you know, कैपा की टी-शर्ट में उसमें चले जाएं. So we are in India where we used to wear formals. अभी तो चलो ठीक है, पोलो में भी चलता है ना? पोलो अगर आप लोग फॉर्मल्स नहीं है तो पोलो, we used to say कि पोलो तो पहनो टी-शर्ट कॉलर वाली. So that is also one thing. Then how respond, how she, मतलब उसे आता इतना है कि हम ये जज करते कि ये कर लेगा या नहीं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि क्या होता है कि सबका टेक स्टैक अलग है, जो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो अलग है, हमें क्या काम कराना है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पता है कि इसको पूरे ही चेंज करवाना है, लॉजिकल कितना. सो रादर देन व्हाट ही नोज, बट हाउ ही, मतलब उसका हाउ ही और शी विल रिएक्ट टू इट, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे
रिएक्ट करेगा. Hmm. हाँ. Nice. So these are the things we look into people. इंटरेस्टिंग. एंड आपकी कंपनी में भी ऐसा होता है क्या, मतलब मीन कि आप लोग 30% हाइक ही देते हो, उससे ज्यादा हाइक नहीं देते हो? ऐसा अभी भी इस इंडस्ट्री में भी चलता है? कितना परसेंट? 30% हाइक जैसे स्टैंडर्ड, बहुत सारी कंपनीज होती है ना कि नहीं यार ये तो स्टैंडर्ड है, इतनी हाइक मिलेगी, इससे ज्यादा हाइक नहीं मिलेगी. तो ऐसा आपने जिन कंपनीज इट में काम डिपेंड्स. किया है? डिपेंड्स. हम्म, TCS देखो, अगर मैं बात करूँ सर्विस बेस्ड, जैसे जैसे TCS है, दे गिव हाँ. दे स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड दे एंड टिल 10 और 11. हम्म, हाँ, तीन से Hmm. तीन होते हैं उनके, 5 8 12 या 10 हो जाता है. अगर प्रॉफिट अच्छा हम्म, है तो 12 हो गया. तो बट अगर मैं टीयर 1 की बात करूँ, जो मैग्नेटिक मैरिज, दे दे हम्म, हैव अ मनी, क्योंकि उन्हें मिलता है, उन्हें हम्म, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना उन्हें मिलता है. बट हाउ दे गिव डिपेंड्स. अगर आप पेपर पे ऑफर मांग रहे हो तो वहाँ पे एथिक्स नहीं चलता. हम्म, वहाँ पे चलता है कि आपको आपकी मतलब आपकी डिपेंडेंसी कितनी है. Hmm. हम्म, पीपल क्रिएट डिपेंडेंसी इन सच कंपनीज, मतलब टीयर 1 कंपनीज. सबकी नहीं बोलूँगा, हम्म, बट जिसमें मैंने वो काम किया है उसका मैं बता रहा हूँ. एंड देन देर इज जॉन डेयर. आई टोल्ड हम्म, अबाउट एथिक्स एंड टेक्निकल. सो इफ हम्म. स्टिल इफ यू आर, मतलब अगर आपने एक बार रिजाइन भी करते हैं तो ये रोकते नहीं है. Hmm. अच्छा. दे विल नॉट से कि हम वी आर गिविंग यू 30%, कितना Hmm. मैच करते हैं. दे हाँ. दे हैव अ, मतलब उनका थिंकिंग ऐसा है कि इफ़ यू, मतलब अगर आपने चूज़ कर ही लिया है लीव करने का, तो वी कैन नॉट नो पॉइंट इन स्टॉपिंग यू. Yeah. स्टॉपिंग हाँ. यू, Yeah. बिकॉज हम्म, यू आर, मतलब हमें तुम छोड़ रहे हो, हम्म, दे आर नॉट लिविंग यू. सो दे हैव दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी. Nice. Nice. इंटरेस्टिंग. अच्छा, ऐसे अगर मैं आपसे अभी सम अप करने को कहूँ इस वाले पॉइंट पे, तो व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स अगर अदर देन टेक स्टैक, राइट? टेक्निकली बंदा साउंड है, उसके अलावा टॉप थ्री थिंग्स अगर आपसे पूछा जाए, कोई अगर एक लाइन में आपको बोलना हो, तो कौन सी होंगी जिस पे आप बंदे को रिजेक्ट कर दोगे एट दैट सेम पॉइंट? एटीट्यूड. हाँ. बिकॉज फ्रॉम वेयर आई कम, दैट शुड बी गुड. इज दैट अगर आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है एंड यू आर बिहेविंग गुड एंड यू आर गुड इनटू टेक्निकल एज वेल, सो आई थिंक दैट शुड बी सफाइज. ओके, अब एक्चुअली अगला अगला एक्चुअली इसमें ना, अभी आपसे जैसे भी इस पॉइंट पे हुआ था, से इंटरव्यूज़ की बात आ गई है ना. इंटरव्यूज़ में आपने सब कुछ पूछ लिया. ये आप भी इंटरव्यूज़ देते हो, तो यू आर ऑलवेज कीपिंग अप टू डेट ऑन लाइक ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग, राइट? सो अभी जैसे आपको एआई का पता ही है कि इट्स ग्रोइंग, इट्स एक्सपोनेंशियल राइट नाउ. How do you keep yourself up to date on latest technologies, and what you will suggest to anyone? How, what should they do as a software engineer to keep themselves up to date? आई थिंक फ्रॉम, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, जैसे कोई ये बंदा है, सपोज मानो एम्बेडेड सी शार्प जावा बैकग्राउंड से आता है, उस आप इन टेक्नोलॉजीज पे अप टू डेट या क्या कुछ आर्टिकल्स या कुछ रिसर्च पेपर ऐसा कुछ पढ़ते हो, ताकि जितने भी ये टेक स्टैक वाले बंदे हों इंडिया में, उनको एक पॉइंट ऑफ मिले कि अच्छा हाँ, ये बंदा यहाँ से पढ़ता है तो हम भी यहाँ से ये चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं बेसिकली किसी को. सो Yeah. अगर मैं बात करूँ कि जैसे जावा और ये सी शार्प वाले, सो हम्म, दिस दिस अ फील्ड वेयर IT यूज टू, मतलब दे कैन हैव अ जॉब इन IT एज वेल, राइट? सो IT में हम्म, क्या आपको रहता है कि यू शुड हैव अ सर्टिफिकेशन, प्लस आपको डेटा एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, you should be working on that as well. So these are the two हम्म, main items which I say to people who have expertise in C Sharp and Java. But if we speak in terms of embedded C, so now people are going, मतलब means companies are going into MATLAB. They are not हम्म, doing the handwritten code. They are doing a simulation. So they should be aware of the simulation part, simulation work, generated code, not the hard code, not the handwritten. हम्म, They have to build the models that will be used in hardware as well as in means the simulation environment. Simulation. So हम्म, these are the Hmm. simulation means the embedded, oh sorry, MATLAB they can look into. And the third thing is, if we talk in terms of my company, and we are in technical as well as means in a technical space as well as in a mechanical space as well. So there हम्म, we have a IP
you know, intellectual properties, and Hmm. these kind of terms. So there we look into the publications. सो आपको पब्लिक मतलब उसमें अलग अलग सॉइल्स हैं, अलग अलग वेदर हाँ. कंडीशन है। केरला में ज़्यादा बारिश होती है, पुणे में ज़्यादा बारिश होती है, यूपी में होती नहीं है ना। उसके हिसाब से क्रॉप आता है, उसके हिसाब से लेवल होता है। तो उन सब के लिए आप कैसे उन सब की आईपी या फिर कुछ ऐसा बना सकते हो ताकि यू स्टैंड आउट पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन। ओके नाइस। Interesting. तो आप जैसे अभी ना एक एक बंदा कोई अगर है एम्बेडेड में जाना जाना चाहता हो या सी शार्प में जाना चाहता हो, देयर आर लॉट ऑफ लाइक फ्री कोर्सेज अवेलेबल एवरीवेयर, राइट? आपकी नज़र में विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन इफ दे वांट टू डू इट लाइक फ्री और पेड वर्जन? तो विच इज़ द बेस्ट साइट्स दे कैन गो? तो अगर मैं सी शार्प के लिए बोलूँ तो दे कैन डू गूगल एंड एडेक्स। एडेक्स अच्छी वेबसाइट है, दे कैन डू। बट फॉर एम्बेडेड सी दे पीपल हैव टू वर्क ऑन द हार्डवेयर एज वेल। So there is a ओके course called CDEC. They should be doing it. ओके There they have a curriculum of around 1.5 year. There they will teach you about embedded C and how your code will work on the hardware as well. ओके So I will suggest people, if they are in they wanted to work on real time, means the real crux of it. मेरे केस में मेरे पास वेरियस वो था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कह लो और मेरा जर्नी कह लो। बट अगर मैं किसी को वो करूँगा सजेस्ट, सो आई विल सजेस्ट डू CDEC एंड यू विल हैव अ प्लेथोरा ऑफ कंपनीज, जॉन डेयर, रॉबर्ट बॉश, कॉन्टिनेंटल। सो वेरियस कंपनी विल अडॉप्ट यू। ओके। और ये सीडेक वाला आई मीन लाइक इज इट अवेलेबल ऑनलाइन और लाइक नो नो, ऑफशोर? ओके कूल कूल। वेक्टर करा। तो इज इट लाइक हाउ मच दे, लाइक इफ वी वांट टू टेल समबडी लाइक कि कितने पैसे लगते हैं, दे कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, या कौन से स्टेज पे करना चाहिए, मतलब लाइक कॉलेज के बाद कर लो या फिर एक थोड़ा टाइम? बेस्ट इज आफ्टर यू गेट आउट ऑफ कॉलेज, मतलब उसके आप फ्रेश होते हो, यू कैन लर्न एनीथिंग। तो कॉलेज के बाद देयर इज़ अ कोर्स, मतलब आई थिंक पहले तो 1-1.5 लाख के अंदर हो जाता था। एंड इट वाज अ सेशन, मतलब आपको इन पर्सन होते हैं ये, मतलब प्रॉपर कॉलेज होता है। कॉलेज में बस आपको ये होता है कि प्रॉपर असाइनमेंट होते हैं, आपको प्रॉपर लर्निंग्स होते हैं। तो 1-1.5 लाख में हो जाता था। आई थिंक अब बढ़ गया हो तो पता नहीं, 2 लाख अराउंड होगा। तो एंड आपने आपने यही वाला सर्टिफिकेशन किया था, राइट? मैंने नहीं किया मेरे मेरे केस पे, क्योंकि मैंने बोला कि ओके. some people have a चांस ऑन वर्किंग ऑन various things, बट तो आपने एक बोला था, आपने एक सर्टिफिकेशन किया था, वो किसने किया था फिर? वो मैंने EDX से ही किया था, एम्बेडेड सी में। बट अच्छा. मेरे पास उस समय ये था कि मेरे पास ओके नाइस। ऑलराइट. एक एक चीज, मतलब काफी 2-3 बार आपने बोली अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोस, राइट? आजकल मतलब प्रोडक्ट कंपनीज में तो ये बहुत नॉर्मल है कि डीएसए पूछते ही पूछते हैं, कुछ का तो पहला ही राउंड डीएसए होता है। इवन कुछ सर्विस कंपनीज ने भी अडॉप्ट कर लिया है करेक्ट। कि डीएसए का एक राउंड करेंगे, ठीक है, उसमें 2-3 क्वेश्चन देंगे, जो सही आंसर देगा वही आगे जाएगा, अदरवाइज किसी को कितना ही आता हो कोई मतलब नहीं है, अगर आप वहाँ फेल हुए तो आपको नहीं आता बेसिकली। तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चन है। ए कि डीएसए कोई कैसे स्ट्रॉन्ग करे? आई थिंक आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने कोर्स देने लगे हैं कि डीएसए के लिए कर लो, वो कर लो, बट आपको क्या लगता है कि एक क्या ट्रेट होनी चाहिए किसी के अंदर कि वो डीएसए लगा सकता है? बिकॉज क्या वो प्रैक्टिस ही है? बिकॉज जो मुझे अब तक समझ में आया कि एक प्रैक्टिस समझ में आता है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते थे ना, प्रैक्टिस आप जितनी कर लोगे एग्जाम में आप आराम से कर लोगे, है ना, मुझे वो समझ में आता है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइट? और बी, क्या अच्छा इंजीनियर होने के लिए डीएसए होना जरूरी है, या फिर एक कोई ऐसा बंदा जिसको डीएसए उतना अच्छा नहीं भी आता वो भी एक बहुत सॉलिड इंजीनियर हो सकता है? सो एक मतलब पहले अगर आपको क्वेश्चन था कि जो पर्टिकुलरली डीएसए किन लोगों को करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए, और इन्फ्लुएंसर बहुत है और प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, तो सेम अगर सी शार्प और जावा है तो आपको डीएसए मस्ट है। एंड अगर आप करते हो तो दैट इज़ अ करेक्ट थिंग कि आप सबसे पहले डीएसए तब होता है कि जब आप यू हैव टू सॉल्व दैट कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसके लिए Okay. आपको एक इंटरमीडिएट लेवल का कोडिंग होना चाहिए, आना चाहिए, एंड देन यू विल गेट बेस्ट बेनिफिट, मतलब आप अच्छा बेनिफिट तब लोगे उसका।
भले ही बिगनर्स कर सकते हैं, दैट इज़ अ फ्री ऑफ, मतलब कुछ कहीं जगह फ्री है यूट्यूब में, कहीं जैसे लीड कोड है, तो हाँ यू स्टार्ट एज अ बिगिनर। तो अगर आप लीड कोड जाओगे और आप स्टार्ट करोगे तो बिगिनर में आपको ये आएंगे कि इस पैलिंड्रोम लिखो या फिर फिबोनाची सीरीज लिखो। दे विल नॉट इंट्रोड्यूस डायरेक्टली डीएसए, बट दे विल इंट्रोड्यूस डीएसए वंस यू हैव अ सर्चिंग, मतलब आपको सर्च करना है, आपको किसी मतलब किसी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है एंड यू हैव टू पुट योर ब्रांड डिपेंडिंग ऑन द सर्च। So that so then there is a chance to use DSA. Then there is a algo. ओके Similarly, हमने तो खुद ट्रेनिंग की थी, so there is term called design patterns. So now it is very famous. तो होता क्या है कि सबके पास लेगेसी कोड्स रहते हैं अभी, क्योंकि सब आपको ये नहीं है कि आपको डेवलप करना है। मेरे पास भी ऐसा था कि हाँ कुछ चीज़ें डेवलप करनी थी, कुछ चीज़ें ऑलरेडी थी, तो जो ऑलरेडी होते हैं उसको आप सिंप्लिसिटी अगर आप यूज देन we use design pattern, and then in design pattern is just a way of writing a code in a very efficient manner, ठीक है। तो ताकि उसको आप रिड्यूस कर सको, उसको स्केलेबल कर सको, कॉम्प्लेक्सिटी उसमें दे में इंक्रीज, क्योंकि स्केलेबल कर दिया, रिड्यूस कर दिया कि मान लो अभी मेरा यूज़र इनपुट नहीं है, कल को हो सकता है तो आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। देन देयर इज अ चांस टू यूज अ सिमिलर थिंग इन डीएसए एज वेल, कि आप ठीक है आपने कर तो दिया, आपका ऑथेंटिकेशन कितने टाइम में हो रहा है, सो प्रोसेसिंग बेसिकली। हाँ मतलब डीएसए तब बेनिफिशियल है कि या तो आपने इंटरमीडिएट हो और आपको ऊपर जाना है, या फिर आप स्टार्ट से लीड कोड से, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप स्टार्ट से करते हो, दे विल रीच टू अ गुड लेवल, बिकॉज आपको इंटरव्यू में ओके बट लीड कोड इज अ बेस्ट मीडियम के जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स लगा सकते हो और सीख सकते हो, है ना। Interesting, because the reason I asked this question because I work into staffing, है ना। A lot of I have a variety of clients, product companies हैं। कुछ लोग 2-2 साल के बंदों का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, मॉन स्टैक के रोल के लिए, और उनका पहला राउंड डीएसए होता है, ठीक है, और वो 100 में से 95 बंदे वो फेल करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी करा नहीं है वो, क्योंकि 2 साल का मॉन स्टैक का बंदा रिएक्ट नोड ये सब में कोड लिख रहा होता है, वो शायद लीड कोड में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है। दैट्स द रीजन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि भाई एग्जैक्टली सही में वो सही स्टेप है भी कि नहीं है। कूल, आई थिंक 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। कोई हार्ड स्टॉप है क्या सुमित? नहीं नहीं ऑल गुड। ओके चलो, तो आई थिंक लास्ट वाला बोल लेते हैं। एक तो कोई फनी इंसिडेंट आपके साइड से हो तो मूड लाइट करने के लिए बता दो, कोई ऐसा जो जोरदार हो। अच्छा हाँ इतने सालों में जो इतने इतने सालों में किसी के साथ ना हुआ हो। ऑफिस में ये सब होता ही रहता है। नहीं, इंटरव्यू के टाइम पे कोई ऐसा बंदा आया हो, उसको देख के दिल दहल गया हो। जब पैनल इंटरव्यू ले रहे हो तो कैसा कुछ आया कि भाई ऐसा बंदा नहीं देखा मैंने तो। देखो मतलब अगर आप इंटरव्यूअर हो तो आई विल नॉट जज, सो उस केस में मैंने ऐसा किसी को जज किया नहीं है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट कंडीशन फॉर डिफरेंट एवरीबडी। बट मेरा केस में जब मेरे फर्स्ट कंपनी थी क्योंकि जब आपकी फर्स्ट कंपनी रहती है ना तब आपको ज़्यादा मतलब यादें ज़्यादा रहती हैं उस केस में। तो हम लोग केरला में थे एंड वी हैव 25 दिसंबर ऑल्सो इन केरला एंड 31st, तो 25 को हो गया, मतलब अच्छा था, क्रिसमस था और केरला में फेमस होता है एंड वी हैव अ लॉट ब्यूटीफुल बीचेस देयर, और साफ पहली बार मैं बीच में गया था तो वहीं गया था, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था, सीरीन था एंड तो हमने डांस, मतलब वहाँ पे क्या है कि आप अल्कोहल यू कैन नॉट मतलब परमिट, दे आर नॉट परमिटिंग अल्कोहल इन शैक्स। ओके अच्छा हाँ, एंड इफ़ यू वांट टू बाय तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और वो भी कुछ जगह है, या फिर आपको वोट का, या फिर आपको ऐसा कवर करके देंगे कि पुलिस ना आ जाए। 10 बजे के बाद एंट्री बंद है, गए हम तो हम उससे किंगफिशर होती थी आई थिंक उस समय, तो उससे काम चला रहे थे, तो और हमारे साथ मेरे और कॉलेज के दोस्त ज्वाइन हो गए सिमिलर बैच में, तो हम लोग हमारा गैंग हो गया, तो वी वर लाइक कि हमें मस्ती तो करनी है, और हमें बुकिंग भी मिल गई थी। तो फर्स्ट क्या हुआ 25 दिसंबर को कि हम डांस किया, वो डांसर था उसने डांस किया तो सब डांस करने लगे, इतने में हम थक गए, 12 बजने वाले थे, तो जैसे ही फायरवर्क्स हुआ
उसका पुलिस आ गई डंडे लेके, तो हम तो बैठ गए थे जो डांस जिन्होंने डांस शुरू किया था, और जो डांस कर रहे थे उन सबको डंडे पड़े। तो हम ऐसे ऐसे देख रहे थे। मजे आ गए। शुरुआत करके औरों को पिटवाया है। चलो आई थिंक एंड की तरफ बढ़ते हैं। तो एक तो मतलब काफी इंसाइटफुल रहा वैसे तो ये सेशन। आई थिंक a couple of more session would be required तुमको अच्छे से यस। समझने के लिए। We are doing a हाँ। hell lot of stuff, right? I think एक तो ADAS पे ही करेंगे। हाँ हम्म। आजकल मतलब महिंद्रा ने जब से XUV 700 उससे निकाला है तो वो इंडिया में रेवोल्यूशन ले ही आया। फिर तो हम्म। और लोगों ने अडॉप्ट किया। टेस्ला तो चल ही रहा है। हम्म। मिथ भी है इसके अराउंड, फैक्ट्स भी हैं। आई थिंक यू आर अ ये बेटर जज बिकॉज तुमने बहुत क्लोजली काम किया यार है ना? हमारे जैसे लोग तो 2016 में सिर्फ तो कुछ भी नहीं था। एडास का तो बहुत दिक्कत थी। एडस जीरो था यार। 2016 में हु नो टेस्ला नहीं 2016? किसी ने 2016 नाम में भी सुना? ऑटोमेशन तक में तो दिक्कत थी। ऑटोमेशन गियर में तो दिक्कत आती थी। एडास तो दूर की बात है। हाँ, सही बात है। नहीं। एक टेस्ला नाम का भी कुछ प्राणी है। नहीं, तो बट वो आयरन बहुत, मैन की मूवी में देखा था एलॉन मस्क। हाँ वो बस था। बस बस वो हाँ। वो वहीं आया था बस अब वो। पहचानते हो आपकी वो वहाँ था। हम लोग वो कौन थे? तब नहीं अब नहीं बचा। पहचानते। अब सिर्फ एक ही था कौन कि है? ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, बस और कोई नहीं था उस समय। तब तो आयरन मतलब जब आयरन मैन 2 और 3 देखी तब समझ में आया कि ये क्या रहा है, हवा में कंप्यूटर चला रहा है। हम्म। नाउ इन 2024 इट सीम्स रियलिटी के अगले 5 साल में होने लगेगा। ये हो यस। हो ही रहा जाएगा। है। अभी गॉगल वाला वो आ गया है, राइट? है ना? तो हम्म। वर्चुअल रियलिटी इज अ रियलिटी नाउ। बट वो 10 साल पहले लोगों को ऐसा लगता था ये तो क्या यस, चल रहा है। अब किसी ने बना, इनके पास एनिमेशन इतना तगड़ा है तो बना ही देंगे हाँ, भाई। बना ही देंगे। हम्म। पर वो क्या था, किसी ने तो सोचा होगा सोचा होगा। यस, कि ऐसा कुछ हो सकता है, तब वो एनिमेशन में लेके आ पाता है। एंड आई थिंक यूएस इज ऑलरेडी लाइक 50 years ahead of everybody else। तो हम्म। वो तो जो करते हैं मतलब अलग ही करते हैं। चलो आई थिंक अ वेरी क्वेश्चंस टू यू फॉर दोज पीपल जो कॉलेज में है, 3rd year में या तो 4th year में, और या तो जो फ्रेश फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं, कंप्यूटर साइंस या आईटी ऐसा बैकग्राउंड है उनका, और मे बी अदर बैकग्राउंड, बट दे वांट टू गेट इनटू दिस कंप्यूटर साइंस फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये बताओ, आपके हिसाब से आज की डेट में कौन सी ऐसी टेक है जो इंसान अगर अभी पकड़ ले तो आराम से 10-15 साल तो आराम से निकाल लेगा? आप उस समय बोल रहे हो जहाँ हर जगह फायरिंग हो रही है, यू नो, हाँ फायरिंग भी हो रही है। तो वी आर इन अ वर्ल्ड, वी आर इन अ सिचुएशन लाइक कि आप कभी भी आपको यू नो देयर इज ऑलवेज, यू नो, चेंज इज ऑन द ओनली कांस्टेंट। हम्म। हम ऐसे एरा में हैं, एंड यू नो व्हाट आई विल से फॉर एवरीवन कि जस्ट गेट ऑन विद इट। मतलब जिसमें आपको मन कर रहा है आप बेधड़क कूद जाओ। फर्स्ट थिंग यू लर्न फ्रॉम अदर्स। सेकंड थिंग इज कि आपका जो इनर सेल्फ है, जो आप जहाँ पे आप परस्यू करना चाह रहे हो, बस एक बार आई डेंट नो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता। मतलब अगर आप 2015 या 14 में पूछते तो आई डोंट वांट टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे को एमबीए करना था। उस समय एमबीए हाइप पे था। बट अभी क्या है, टेक्नो मैनेजर्स है, you have to learn technical things, then you do MBA, and there is no such techno MBA course in India as of now. There are some courses in the US, but you have to pay a 50 to 80 lakhs there. हाँ टू गेट देयर। So first thing is get on with it। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑटोमोटिव में भी जाना चाहते हो तो बहुत ज़रूरत है। अभी एडास है, कल को क्या हो, एडेप्टिव एडास है ना। एडेप्टिव में जा रहे हैं हम लोग कि वो खुद ही सेंसर के रुक जाए, खुद ही प्रिडिक्ट करे, है ना। वी आर लुकिंग इनटू दैट पर्सपेक्टिव। तो उसमें सब आएगा, उसमें हार्डवेयर से लेके एआई तक आएगा, एआई तक। तो अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हो तो दैट इज़ अ वास्ट फील्ड। गेट ऑन विद इट, करते रहो, पढ़ते रहो, और अल्टीमेटली जॉन डियर और उससे ऊपर बहुत कंपनी, मतलब ये तो एक टेक कंपनी है, अदर देन दिस टेस्ला है, एंड मर्सिडीज एंड वोल्वो, Volkswagen, so these are the competitors। मतलब जितने competitors हैं, CNH, so there are hell lot of companies for automotive, there are hell lot of company for मतलब AI, so I suggest कि just get on with it, be good, do good, and you will receive good। जैसे भी अभी AI को चेंज करके जनरेटिव AI हो गया। मतलब they already figured it out कि AI अभी इतना strong नहीं है, you can fool AI, especially Indians। यप यप तो इंडियंस दे कैन फुल AI,
So now they termed as a generative AI because they will generate with respect to time. Once you start using it, they will have a good database, Learning, है yes. ना. तो NLP अच्छी होगी उनकी, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है. तो अभी जनरेटिव एआई है एंड मुझे नहीं लगता कि किसी की जॉब जाएगी, बट रादर इट विल क्रिएट जॉब्स. अभी हम वी आई हैव डन वन कोर्स, मतलब कंपनी की तरफ से था, पावर अप एप्स करके था. सो अब यूआई क्रिएशन, क्रड एप्लीकेशन, यू कैन डू इट इन योर ओन मशीन. मतलब विंडोज़ आपके पास है, टीम्स है, आउटलुक है, सब कर सकते हो आप. तो यू कैन क्रिएट अ इंटरेक्टिव एप्लीकेशन जस्ट अ नो कोड, मतलब उसमें कोड नहीं कुछ, नो कोड ऐप. नो नो कोड कोड है, है. या फिर लो कोड, लो कोड No बोलूँगा. code, नो low कोड. code is हाँ, लो कोड बोलूँगा yeah. क्योंकि अभी आपको मिल तो जाएगा. आई थिंक एआई की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि नो कोड लो कोड चीजें चलने लगी है. सो अ नॉन नॉन टेक पर्सन लाइक मी, यस. जिसको कोड, जिसने एक प्रोग्रामिंग, तो आपने पैलेंड्रोम फैबोनाकी बोला, मैंने 10th में प्रोग्राम लिखे थे, बस 10th के बाद कभी नहीं कराई. तब जावा थी आईसीएससी में. ठीक है. नाउ आई आई फील लाइक अच्छा, प्रोग्रामिंग कर ली होती तो कोई ऐप बना ली होती. बट अभी क्या है, अभी इंग्लिश इज द न्यू लैंग्वेज. इफ यू हाँ. नो हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट, यू कैन यूज अ नो कोड टूल, और एमबीपी आप वहां से बना सकते हो. देन तो फिर फंडिंग उठाओ और उसके बाद स्टार्ट कर लो. या बट डू यू थिंक, मतलब इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है अगले 5 सालों में जो वेब डेवलपर्स है ना, सबसे ज्यादा वो इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि वेब नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए अब किसी को वेब डेवलपर की जरूरत नहीं है. 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, कोई जरूरत नहीं है. हाँ, अनटिल अनलेस यू आर मेकिंग 50-100 पेज वेबसाइट, वहां कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वहां बड़ा टेक यूज होता है. राइट. तो वो एक मुझे ऐसा फील लगता है जो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो जाएगा अगले 5 सालों में. स्पेशली वर्ड प्रेस, पीएचपी. पीएचपी तो हो ही चुका है, मतलब बकवास लैंग्वेज है. Yes, अच्छा, एक टाइम WordPress. तक सबसे ज्यादा ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज थी, PHP. वर्डप्रेस का बूम था 2020 में. लेकिन मुझे अब लगता है कि नो कोड लो कोड ने वर्डप्रेस को खत्म ही कर दिया है. ऑल दो यूज होती होगी बैकएंड पे, यू नेवर नो, राइट, क्या यूज हो रहा है बैकएंड में नो कोड लो कोड में. बट आई थिंक नाउ पीपल डोंट नो, वांट टू नो कि वर्डप्रेस क्या है. दे जस्ट वांट टू हैव अ नो कोड लो कोड टूल. ठीक है, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, मुझे ऐसी ऐसी वेबसाइट बनानी है, ऐसी बना दो. हो सकता है थोड़े टाइम बाद कोई कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डाले, बोले कि ऐसा रेप्लिका बना दो, वो भी बनाने लग जाए. यस. है बनता ना. है. मतलब अगर आप ये चैट जीपीटी किसी में बोलोगे तो वो बना के दे देगा वेबसाइट. बट हम्म. अगर वेबसाइट, जैसे हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपका करियर कैसे रहता है कि आपको पढ़ना, मतलब यू हैव टू अडेप्टिव. उस केस में अभी जितना ट्रैफिक किसी वेबसाइट में आता है, दैट इज़ अ डेटा. हाउ यू डू विद योर डेटा. अगर वो उसमें शिफ्ट हो सकते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट बेनिफिशियल फॉर देम कि आप डेटा को प्रिजर्व कर रहे हो. डेटा अगर आप कोई भी हिट करता है, दैट इज़ अ प्रोबेबल प्रोस्पेक्टिव कस्टमर. Yes. Yes. That Ah, should be. that too I agree. But I think from a initial, for some people like जो अपना एजेंसी स्टार्ट कर रहा है या स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल 6 महीने साल भर के लिए अगर वो कोई नो कोड लो कोड से स्टार्ट करे, देन एक वेब डेवलपर हायर करे, तो वो एक उसका वर्क फ्लो ऐसा हो सकता है. रेदर देन Yes. पहले क्या होता था, आपको पहले ही एक वेब डेवलपर चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए. आज की डेट में वो शिफ्ट हो गया 1 साल या 6 महीने तक, जब तक आपके पास ठीक ठाक फंडिंग ना आ जाए, आपका धंधा ना चल जाए. है ना. दूसरा मुझे ये लगता है कि जो ये टेस्टर्स की जॉब है, ये खतरे में है, क्योंकि इतना ऑटोमेशन बन चुका है. या तो आप पाइथन से ऑटोमेशन कर रहे हो टेस्ट पे, या तो जावा पे कर रहे हो, और आप वो ऑटोमेट कर रहे हो. मैं एक बंदे को जानता हूँ, हाइपर टेस्ट करके कंपनी है उसकी, नायका, कॉइनडेस्क, अर्बन कंपनी, क्रेड, सब उसको यूज कर रहे हैं. और वो टेस्टिंग को ऑटोमेट कर चुका है. जिनकी भी एप्स या लैंग्वेज जावा उस पे है, वो सब ऑटोमेट कर रहा है. फंडेड स्टार्टअप है, 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, 2-2.5 साल पहले. बट उसका, सो उससे जब मैंने क्वेश्चन पूछा, ही गिव मी अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर. बट एम यही है कि जावा के टेस्टर्स को खत्म कर देना, एंड पीपल यूज हिज टूल. अदरवाइज कोई फंडा नहीं है वो स्टार्टअप स्टार्ट करने का. राइट. पब्लिक क्वेश्चन था तो ही कुडंट से दैट लाउड एंड क्लियर.
यप यप। तो मुझे लगता है ये दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी और ना इन टेस्ट टेक। टेस्टर में ना अभी रिसेंट में आप शुभोदय बताना, मेरे पास रिसेंटली मैं क्लाइंट के रोल पे काम कर रहा था। दे वर आस्किंग मी कि दे नीड ए परफॉर्मेंस टेस्टर, ओके, एंड दे आर हैविंग ए डिफिकल्टी टू फाइंड समवन हु हैज़ डन इट इन .NET C Sharp. There are a lot of people who have done it in Java. So is that the issue? मतलब कि जावा में लोग ज़्यादा करते हैं टेस्टिंग और .NET C Sharp में परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज़ लाइक लो। ये एक कोई इशू है? सो अभी कैसा है कि परफॉर्मेंस अगर आप जावा बोलोगे तो जावा दे मस्ट बी हैविंग अ बैंकिंग एनवायरनमेंट वेयर इट इज़ मस्ट यूज, मतलब जितना भी सिक्योरिटी जितना बैक एंड में रहता है, सो प्रोबेबली जावा यूज़ होती है वहाँ पे। एंड अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो, सच कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आप C++ और अलग पाइथन में जाते हो, बट स्टिल पीपल यूज C# एंड जावा मोर, बिकॉज ओके। जो जो डेवलप अभी आप किसी भी एनवायरनमेंट में चले जाइए, बट अगर आप टेस्टिंग ही करते हैं तो टेस्टिंग भी देयर आर वेरियस टाइप्स, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, पर्सोना टेस्टिंग, या and unit integration and monkey testing. So there are various level of testing, and अगर performance पे बात करी जाए तो performance yes, banking अगर आप if you are paying something और आपका gateway fail हो जाता है, you will not buy that product. ओके ओके। So that is क्योंकि उसमें prospective customer lose होने का बहुत chance रहता है, and everything works there in Java. C# वहाँ पे यूज़ होता है कि आपको सिर्फ टेस्टिंग चाहिए, है ना, परफॉर्मेंस उसको एनीवे रियल वर्ल्ड में उसको टेस्ट होना ही है। तो C# में आपको बहुत वैसे एनवायरनमेंट मिल जाएंगे, बट अगर परफॉर्मेंस बात करें तो आई थिंक जावा में ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है उसमें। ओके ओके। तो हमें लाइक किसी अगर टेस्टर में है कोई बंदा अभी ऑटोमेशन में है, they can like move into like performance using JMeter and all, like just to upgrade themselves, right? Because this is the field which is not completely automated, like which AI hasn't like breached into right now. जहाँ पे यूज़र का इंटरेक्शन होगा ना, हाँ। वहाँ पे आपको ऑटोमेशन, क्योंकि यूज़र एक ऐसा चीज़ है कि आप कुछ भी क्लिक कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, एंड ऑटोमेशन में कितना हैंडल करेगा वो। हाँ। अगर इतना ऑटोमेशन हो जाएगा तो कोड करने लग जाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपर। इतना अगर स्क्रिप्टिंग उसने कर ली, दैट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर यू। सो ब्रांड बन जाएगा। हाँ, अगर आप हमारी फील्ड में आते हो तो जो ऑटोमेटिव फील्ड है, यहाँ पे प्रोजेक्ट आए ही वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के बेस पे है। दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम वैलिडेशन एंड मतलब वैलिडेशन से उन्होंने अपने आप, मतलब जो यहाँ की जनता है, उन्होंने अपने आप को गेयर अप किया डेवलपमेंट में। नाउ वी आर डेवलपिंग वेरियस सॉफ्टवेयर। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर हमारे पास 80% वैलिडेशन है तो 30% मिनिमम हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, क्योंकि वी आर सस्ते लेबर है यहाँ पे, सस्ते रिसोर्स है। सिमिलर थिंग्स आप दे कैन बाय, मतलब आपको 1 लाख और 15-20, सो वहाँ पे आपको और उनको स्विच करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर उनको पता चला कि उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, स्विच इट टू मैनुअल एज वेल। Cool. ओके सो एक ये बताओ, आपने इंटर्नशिप के लिए क्या कुछ अलग किया था जब आप कॉलेज से निकले, या नॉर्मली इंटर्नशिप, या आपका तो अच्छा प्लेसमेंट हुआ था TCS में, राइट? पर इंटर्नशिप के लिए क्या कुछ चीज़ें आपने ट्राई की थी? इंटर्नशिप के लिए वी यूज टू, मतलब हमने, हमारे कॉलेज था, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप देर आर वेरियस चांसेस और अपॉर्चुनिटी, बट हमारा कॉलेज एक रिमोट एरिया में था, एंड यू हैव टू पहले तो पता होना चाहिए कि क्या करना है ना। दिल्ली, पुणे जैसे शहर में और बेंगलुरु जैसे शहर में देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड पीपल, अगर मैं जानता हूँ तो वो भी जानते हैं, यार तेरे को इंटर्नशिप करनी आ जा। बट उस एनवायरनमेंट में व्हेन यू आर लिविंग इन योर हॉस्टल लाइफ, देन हम वेबसाइट के थ्रू, देर आर वेरियस TCS, Infosys, दे हैव अ इंटर्नशिप प्रोग्राम वेयर यू हैव अ सर्टेन टेस्ट। फॉर एग्जांपल एप्टी आप क्लियर कर लो, लॉजिकल क्लियर कर लो, तो आपका वो हो जाएगा, इंटर्नशिप भी लग जाती है। एंड देयर इज़ अ चांस कि आप सेकंड चांसेस कि आप वर्ड ऑफ माउथ कि आप यार करवा दे, कहीं से करवा दे उसको, या फिर हमारे पास भारत ये नवरत्न से है,
कि ONGC में हो जाए, बेल में हो जाए, तो आई डिड इट. So my uncle was VP at that time in Tata Communication. So I I had a discussion with him कि मेरे को इसमें जाना है. एंड मेरा ये था कि मेरे को ज़्यादा डीप में नहीं जाना था क्योंकि मेरे को MBA करना था उस समय. आई डोंट वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बस मेरे को MBA करना था. बट टर्म कि मेरे को हाँ सीखने को मिल जाए. मैं ONGC इसमें जाना नहीं चाहता था कि कुछ सीखने को मिले, कुछ एडवांटेज हो अगर मैं टाइम दे ही रहा हूँ. सो आई डिड इट इन रॉकवेल ऑटोमेशन, दैट इज़ इन Okay. नोएडा. 62 है या हाँ. 64 में है. तो उन्होंने मेरी मतलब उन्होंने करवा दिया था. एंड देन देयर इज़ अ इंटरव्यू एज वेल. तो उन्होंने मेरे से पूछा था. एंड आई वर्क इन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मैं जावा में था एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग कि उनको ऑटोमेशन करना था उस समय. तो मैंने उनके लिए UI बना दिया कि भाई आपका कोई भी हाँ, अच्छा, okay, interesting. And I mean, like, as a software engineer right now, how do you use AI, or do you use AI we have to day to use day? AI. We have to use AI. तो अभी rather than directly using AI, so John Deere has their own Deere AI because Okay. आप information चाहते हो वो सेव करता है. We don't want to give our code, our information to any third party. Third party. So they have their one wrapper around it कि उन्होंने एक गेटवे कर दिया कि यहाँ पे information दो. पहले we will test it. Then हमें अगर वो confidential है, will not send out. So we have a medium there, and उसके there is a team, separate team. They are working on the background of it कि कैसे. Cool. So you guys are leveraging AI to be right more efficient. बट वो इतना फ़ायदा होता नहीं है हमारी जैसे फील्ड में. बट या Okay. समटाइम्स इट वर्क्स. Okay. At least it gives some ideas or like थोड़ा बहुत हो जाता है कि अच्छा ये पढ़ा तो थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि चलो ये नहीं तो ये तो कर सकते हैं. थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है. Okay. Two last question मेरे from my side is what advice you would like to give to your younger self who just graduated, right, in 2016, and to fresh graduates right now. यंगर सेल्फ में दूंगा तो I would have done my masters and my PhD. Okay. Both from not from India. I will suggest कि I should have done it from other parts of the world. Not from US either. मतलब US भी एक high है मतलब, but there are various universities as well. They are in Europe, Germany. So they will give you cheap, but they have a plethora of knowledge. So I should have done it. So you are MBA and then PhD. No, मास्टर्स में मैं करता MTech ही क्योंकि बिकॉज मैं MTech. टेक्निकल फील्ड में हूँ. तो MTech प्लस PhD करता. तो MTech किस में करते? मतलब MTech इसमें इंडिया में होती है, वहाँ पे MS होगी. MS में कंप्यूटर्स में ही करता फर्स्ट ऑफ ऑल. बट अगर मैं अभी देखूँ तो आई शुड हैव डन इट इन इलेक्ट्रिकल प्लस कंप्यूटर. तो उसमें दोनों आ जाता था. I think Germany is the best option. They had like free education, free. अभी वो चार्ज करने लगे हैं कि Yeah, somewhat. So But थोड़ा charge still, कर लो. still it is very cheap. Major. PhD अगर मैं आज के इसमें देखता हूँ तो मैकेट्रॉनिक्स इज़ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि अभी रोबोटिक्स अभी आपका ज़माना उसका है कि अगर डॉक्टर के पास भी जाते हो तो देयर इज लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स है ना. तो यू विल गेट टू वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि आप कुछ डेवलप करो जिससे एंड प्रोडक्ट मतलब यूज़र विल बेनिफिट. आई वांटेड टू एक बार थोड़ा सा बता दो ये मैकेट्रॉनिक क्या होता है हमारी ऑडियंस को, हमें भी पता चल जाए. अभी लाइक पहली बार सुना है मैंने ये वर्ड. So mechatronics is and electronics. So mechanical. Okay. Where Plus electronics. Yes. So electronics मतलब आपका जो ECUs जो हम ब्रेन कहते हैं मतलब CPU होता है कंप्यूटर में. ECU हमारा इसमें होता है ऑटोमोबाइल या फिर किसी चिप होती है आप है ना. Okay. SOC बोलते हैं सॉफ्टवेयर ऑन चिप SOC. तो सिमिलरली दे हैव वेरियस मतलब हम उस एडवांसमेंट में जा सकते हैं जहाँ पे ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन इन मतलब माइन्यूट से माइन्यूट काम भी आप मशीन से इंटरेस्टिंग. अभी मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ अभी भी. दे आर बिल्डिंग ऑटोमेटेड माइक्रोस्कोप्स. स्टार्टअप ही है. दे आर फंडेड एज वेल. बट आई थिंक आई कैन रिलेट टू दिस ये मैकेट्रॉनिक नाउ. न्यू टर्म I लर्न टुडे. think
काफ़ी सारी मैं देखता रहता हूँ, मतलब कि जैसे यूके या यूएस में भी आजकल रोबोट्स आने लगे हैं जो माइन्यूट स्टिचेस लगा रहे या हैं, या या माइन्यूट मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी वाला स्टिच या कुछ ऑपरेशन, वो टेस्टिंग पे हैं अभी, वो रियल वर्ल्ड में नहीं आया, बट दे आर स्टिल ऑन टेस्टिंग पीरियड, बट वो आता है कि हाँ मतलब कैसे कर रहा होगा वो। And, सो मतलब मार्जिन लाइक, ऑफ एरर एरर टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये सब कर पाएगा कि हाँ नहीं। कर there is a small company in US. What they have done is they have made a small pill, right? इन दैट पिल, उस पिल में ही एक स्मॉल सा बहुत छोटा रोबोट है। एंड पहले क्या होता था, एंडोस्कोप करते थे कि जस्ट टू चेक योर गट हेल्थ, हम्म योर इंटरनल्स। वो आप गोली खा लो, वो गोली आपके अंदर एज ए सबमरीन ट्रेवल करती है in your stomach, in your intestine, small and large, and will check everything for you. कलेक्ट ऑल And, डेटा। yeah, collect all data, and it has a live feed which can be shown हाँ to the doctor. So, I mean, like it's evolving at a rapid pace right now. So yeah, that's a good. Interesting. Data is the new oil. Yeah, Great. I true, think man. that's all from my side. हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तो TCS, देन क्या नाम था दूसरी कंपनी का? मैग्नेटी मैनली। मेरेली, देन जॉन डेयर। अभी नेक्स्ट क्या क्या ड्रीम कंपनी है अभी? तो अभी के इसमें देखें तो जैसे OEMs, मतलब मैं तो टारगेट OEMs करता हूँ, बट हाँ, Schneider, हाँ। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर वेरियस अदर, मतलब अमेजोन वगैरह है, बट इफ़ यू गो इनटू जर्मन और ये यूरोपियन कंपनीज, दे आर मोर इनटू एथिक्स, दे विल नॉट मतलब फायर पीपल। फायर कहाँ, यूएस ये सब स्टार्टअप करते हैं, ये दे ट्रीट पीपल एज देयर ओन, मतलब द पीपल दैट कुड So ऑफ in your field, I mean, like where you're working right now, as per you, German companies are the best यूरोपियन right now. आई से, मतलब Okay, मैग्नेटी Europeans. मैनली भी इज गुड, अच्छी थी, बट अगर उनका मैनेजमेंट भी उधर का होता तो दैट वुड बी इन Yes. टर्म्स ऑफ एथिक, या और एक्चुअली आजकल ना, जैसे इंडिया में बहुत, मतलब आजकल काफ़ी टाइम से है, एवरीवन थिंक्स ऑफ लाइक कि इंडिया में जॉब कर रहे हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड दे सबका ड्रीम है यूएस जाना, बाहर जाना एज एन इंजीनियर। आपका वो ड्रीम है रहा कभी? और आज डू यू सजेस्ट पीपल टू गो आउटसाइड? हाँ मीन्स मतलब हमारी फील्ड में बहुत बार ऑन साइट रहता है। मेरे केस में क्या हम्म हुआ कि मैंने स्विच जल्दी कर लिया, फिर कोविड आ गया, हम्म अब फायरिंग हम्म हो रही है तो मेरे हर जगह की यूएस वीज़ा तो लग चुके हैं, बट वो कहते हैं ना कि जब जब तक लिखा नहीं तब तक होगा नहीं। तो तब तक होगा। बट हाँ हाँ, मतलब आपका करता है होता है कि when all others are going you should have travel, मतलब at least yeah, for at once, least once है in ना। your life. मतलब आई एम ऑलरेडी मतलब हनीमून के लिए अब्रॉड गया था, बट कंपनी से जाना एंड समवन पेइंग फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एक्सपीरियंस अलग होता है। एंड इट्स Yeah, आई मीन लाइक हनीमून पे यार आदमी जाता है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते भी yeah. बहुत ज्यादा, हफ्ते भर के लिए, राइट? हफ्ता भर। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन ऑन साइट प्रोजेक्ट लाइक 3 महीने, 6 महीने, साल भर, देन यू लिव लाइफ देयर, देन वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, यू दैट स्टेज फॉर एवर विद यू। Yes. तभी पता चलता है वहां चलता क्या है, जिंदगी क्या होती है उधर की। अदरवाइज तो क्या है, मतलब विजिटर के लिए या वेकेशन में क्या जिंदगी पता चलती है, वहां नहीं, लाइफ नहीं पता चलती है। वो बचा है। डेली हसल। हाँ, डेली हसल क्या होती है। Maybe एक yes, क्या, sir. एक No, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्ट जॉब के बाद भी उबर चला रहा है। अभी तो उबर खुद चलने लगी भाई, अभी उबर हाँ, चल वहां तो खुद ही चल रही है, पर उसके लिए भी बोट है ना, क्या उसको वो बोट की नौकरी भी मिल रही है। इतने 4-5 इतने बड़े बड़े कैमरा लगे होते हैं भाई, गाड़ी कम लगती है, मुझे लगता है अभी अंदर से कोई निकलेगा शूट कर देगा। और ऐसा ऐसा एक चीज मेरे को बताओ, जैसे ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े ब्रांड हैं, डू यू फील लाइक कि यहाँ पर फॉर समवन वर्किंग इन यूरोप वर्सेस समवन वर्किंग इन इंडिया पे पैरिटी है या नहीं है? यूरोप में दे मोर ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब उनकी हाइक नहीं होती है, उनका डिफरेंट पे रोल है, उनका डिफरेंट वर्क एथिक्स है। एंड यहाँ पे वेरी डिफरेंट, मतलब यहाँ पे हम यूएस को फॉलो करते हैं, बट दे आर नॉट पेइंग अस आवर्ली बेसिस।
एंड दे विल नॉट चेंज, मतलब यूरोप में वो चेंज नहीं करते, दे स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम वन एज एंड दे, हाँ अभी चेंज हुआ है कोविड के बाद, बट दे ट्रीट एज अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड वहाँ पे आपको इंश्योरेंस, ये क्या बोलते हैं उसको, सैलरी ये सब मिलती है बाद में भी, पेंशन है ना, Okay. they have Even they this have, I kind of think, the work environment. more paid leaves rather than the other countries and all those. Like I hear from somebody like their work culture and is very open, and Yes. they give humans life. Like if you want to go a month on vacation, yes, you can, Then good to 8 go. They months will not. maternity leave. Yeah. We have 6 month here and everywhere as well. तो उनका 8 months है. That is a good इंडिया में तो thing. 6 मंथ भी नहीं मिलती यार, कहने को है। Hmm. तो वहाँ पे वो हाँ, correct. उसमें काम करा लेते होंगे, उसमें भी काम घर से करा बोले लेते तो हैं। घर से ही कर ले। अरे डिलीवरी से 1 दिन पहले तक करा लेते हैं। अरे क्या करोगे, ये प्रोजेक्ट कर जाओ। इस लेवल तक काम करा लेते हैं भाई। सही है। इंटरेस्टिंग, आई नाइस। थिंक एक एक पॉइंट में बस क्वेश्चन पूछना था आपसे कि जैसे वर्क फ्रॉम होम आपने किया कोविड में, उसके बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस अभी कर रहे हो आप शायद, है ना, तो क्या डिफरेंस रहा आपके उसमें? व्हाट डू यू मेरे के लिए थिंक? कुछ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हाँ। मैं पहले भी वर्क फ्रॉम ऑफिस करता था एंड अभी कैसा है कि आपको लेजर टाइम मिलता है फैमिली के साथ, यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑफ, जो आपको पहले नहीं मिलता था. यू हैव टू गो वर्क फ्रॉम ऑफिस 5 days, समटाइम्स इन द वीकेंड्स टू. बट नाउ इफ यू हैव सम एरेंड्स टू रन, तो 1-2 घंटे के लिए चल जाता है एंड यू कैन स्पेंड सम एक्स्ट्रा टाइम, और वैसे भी आप देते ही हो एक्स्ट्रा टाइम, इफ यू आर पुट योरसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. So Okay. there is a benefit, and for me it's more like interact with people and get a gist Social. out of it. Yes, because आई थिंक वो सब्जेक्टिव भी होता है ना, मतलब समवन वर्किंग इन जॉन डेयर और इन अ बिग कंपनी, वहाँ पे बहुत सारी चीजें रन हो रही होती है, यू गेट अ फुल पैकेज आउट देयर वर्सेस समवन वर्किंग इन अ वेरी स्मॉल कंपनी जहाँ पे आदमी जा रहा है ऑफिस में, चार क्यूबिकल के अलावा से कुछ दिख भी नहीं रहा है हाँ, और है ही नहीं। correct. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी Yes. मतलब सब्जेक्ट बहुत सब्जेक्टिव है मतलब ऐसा। प्रोडक्टिव अभी के केस में अगर सब ऑफिस में है, तो काम नहीं होता तो मस्ती मजाक ज़्यादा होता है. आप बहुत एक हफ्ते में 1-2 बार मिलते हो ना, मतलब 1-2 बार ही मिलते हो. हाँ। सो अभी आप Hybrid. अभी जॉन डेयर हाइब्रिड है 2 एंड days हाउ मेनी डेज अ वीक? हाँ they have to be there. हाँ, मतलब उनका तो काम ही नहीं चलेगा ना, अच्छा, बट 2 आपके days अ यहाँ वीक इज स्टिल गुड, नॉट दैट बैड। यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑन साइट मिक्सचर ऑफ बोथ, है ना, इट्स गुड। अच्छा, अभी किसी को अगर जॉन डेयर में अप्लाई करना हो, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस यू गाइस करेंटली हैव? हमको ऐसा डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स ओके। बेसिकली, एंड और उसके लिए भी पोजीशन, वी हैव 2 पोजीशन, वन इज डायरेक्ट जॉन डेयर, वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. Companies like HCL and Harman and other companies, so we take जो जितना प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है, so we have तो ये जो HCL और ये सब बंदे होते हैं, ये आपके ऑफिस में ही आके काम कर रहे होते हैं, HCL के ऑफिस में से काम कर रहे होते used to, but now they have a strict policy of work from their OPCs, हैं? ओके। ओके। their respective Office. office. नाइस। आई थिंक शिवम भाई तो अभी भाई इसको इतना ही कर लेते हैं आज। हाँ भाई। बहुत बातें हैं मेरे पास. नहीं वही नहीं, एक्चुअली हम लोग ना बचा के रखना चाह रहे हैं बड़े बड़े इंटरेस्टिंग था।